बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। मोहित के सर से गिरती पानी की बूंदें देखकर बीना ने अंदाज़ा लगाया वो उजलत में तैयार हुआ, मगर फिर भी वो आज इससे हर हाल में बात करना चाहती थी। वो कब तक इस घर में पूरा दिन तनहा रहेगी और बुलाई बुलाई घूमती रहे। मोहित नाश्ता तो कर लो, बीना बहाने से बोली। जानती थी वो जल्दी में, अभी मरने का भी वक्त नहीं है, इट्स एन एमरजेंसी, बोलते हुए तेरी से बाहर निकल गया। बीना ने मायूसी से खाली घर को देखा और नाश्ते के बिना अपने कमरे में वापस चली गई। दिल हर चीज़ से उचाट होने लगा था। नशा नहीं उठी? आसिया ने आलिया से पूछा। सुबह की 4 बार देख चुकी हूँ। वो सो रही है, सोने दे, आराम करने दे, आराम इसके लिए अच्छा है। आलिया ने टालते का, वरना सुबह सुबह बिला वजह उमर नशा के नखरे उठाने लग जाता और आलिया को नाश्ता बनाने का हुक्म दे देता। अगर सोने से इसकी तबीयत ठीक होनी होती तब तक हो चुकी होती। इसे नींद की नहीं, हम सबकी ज़रूरत है, आलिया को जताते उमर खड़ा हुआ और नशा के कमरे की तरफ चला गया। हल्का सा दरवाज़ा खटखटाने के बाद उमर ने दरवाज़ा खुलता चला गया, मगर सामने का मंजर देख इसका दिल थक से रह गया। नशरा बच्चे, क्या हुआ है? खांसी का दौरा पड़ते देख उमर परेशान सा हो गया। नशरा की तरफ क्या? नशरा के मुंह से उपकाई आ रही थी। वो हाथ उठाकर इस अपनी तरफ आने से रोक दूसरा हाथ मुंह पर रखे वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम कमोड पर झुक गई। बहुत ज़्यादा उपकाई करते हुए बेहाल हो रही थी। उमर इसके शाने दबाकर इसे कमरे तक लाया। आसिया आलिया को आवाज़ देते इसे संभाल रहा था। उमर की आवाज़ पर सब लोग इकट्ठे हो गए। आलिया पानी लाओ। उमर के कहने पर पानी लाई। नशरा के चेहरा थपथपाकर इसे उठाते उमर ने पानी मुँह को लगाया। इसकी तबीयत संभलते देख उमर ने पूछा, गुड़िया तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ था? मुझे घर जाना है। गुड़िया तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ था? मुझे घर जाना है। उखड़े सांस के साथ कहते नशरा ने सर वापस तकिए पर गिरा लिया। खांसी अभी तक हो रही थी। आसिया ने जल्दी से नशरा की कमर से लाई। क्या होता जा रहा है मेरी बच्ची को? उमर वो रो देने को थी। तुमसे पूछा था ना मैंने, नशरा उठी या नहीं? आलिया की बाजू तो पहुँच कर उमर ने सख्त लहजे में पूछा। वो उमर मैं आई थी तो ये सो रही थी, हो सकता है अभी उठी और खांसने लगी हो, जब इसकी तबीयत बिगड़ गई। आलिया ने होंठ थूक से दर्द करते घबरा कर झूठ बोल दिया, वरना क्योंकि आज से पहले इसने उमर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सो रही थी? कहाँ? आधी बिस्तर से लटक कर हालत देखी तुमने मेरी बहन की? मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी नौकरी की, मुझे मेरी बहन की ज़रूरत है। घर रहो और इसका ख्याल रखो। इस घर की फ़र्द होने के बाद तुम्हारा फ़र्ज़ है सबका ख्याल रखना, ना कि वो नौकरी तुम पर फ़र्ज़ है। उमर मैं घर नहीं बैठ सकती, वो दबा दबा चिल्लाई। इससे पहले उमर कुछ कहता आसिया की गोद से सर उठाते नशरा कारपेट की तरफ झुके और वॉमिट करने लगे। वॉमिट करते हुए बेहोश हो गई। नशरा की हालत देखते सबके हाथ पैर फूलने लगे। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, उमर ने कहते डॉक्टर जैदी का नंबर मिला है। नहीं उमर, मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल ही लेकर जाना होगा। आसिया के कहने पर उमर ने गाड़ी निकाली और नशरा के बेसुध बेहोश वजूद को उठाया। सारा दिन घर में बोर होती हूँ भाभी, वो बिला वजह ऊपर नीचे के चक्कर लगाती, कहीं कोई काम ढूंढती रहती हूँ, मगर कोई काम मिलता ही नहीं। मगर ऊपर नीचे के बेजा चक्करों से घुटनों में दर्द रहने लगा। हाथ की मामा ने आसिया को बताया। इसलिए मैं डॉक्टर नरीन के पास आई थी, मगर उमर को बाहर टहलते देखा तो मालूम चला नशा की फिर से तबीयत बिगड़ गई है। मैं बहुत परेशानी में अंदर आई, मगर सच भाभी अंदर दाखिल होते जो खबर मिली, मेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं ठहरे। भाभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आहत मुझे वापस मिल गया। मेरा हाथ कहीं गया ही नहीं भाभी, वो यहीं है हमारे बीच, नशा की गोद में। बीना अपनी खुशी में बोल रही थी, मगर आसिया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। तुम नशा के पास रुको बीना, मैं अभी आती हूँ। नशा के पापा को भी फ़ोन करना और सानिया को भी बताना है। आसिया का नरम सा लहजा था, इसलिए बीना जोश में निकल गई। जोश से बोली, आप आराम से सबको खुशखबरी दें, मैं अपनी जान के पास हूँ। वो सोई भी नशा के उलझे बिखरे बाल चेहरे से हटाती मोहब्बत से बोली। आसिया खामोशी से बाहर निकल गई। हाथ की मामा ने नशा का मासूम चेहरा देखा। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे, चेहरे पर जर्दी खड़ी थी तो होंठ पर सफ़ेद खुशकी की तह जमी थी। फूलों में पली इस नाजुक सी तितली का एक शख्स के जाने से क्या हाल हो गया था, मगर जो नूर इस वक्त इसके चेहरे पर था वो इसे अभी भी मुनफरिद बना रहा था। तुम मेरे आहत की मोहब्बत हो मेरी जान, तुम्हें कभी कोई गम ना सताए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ, तुमने मुझे मेरा आहत वापस लौटा दिया। बहुत ही नरमी से अपने ममता से भर लब नशरा की पेशानी पर रखते बीना ने अपने आंसू साफ किए। एक भी दिन अब तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे आहत की दुल्हन। आपको अपनी बहन से आज ही बात करनी होगी। मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर मोहित खुद में कुछ तब्दीली के बाद आहत बनकर हमारी नशा को ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं तो ही वो आहत के बच्चे को जन्म देगी, वरना इसे ये दाग मैं कभी अपनी पेशानी पर न लगाने दूंगी। उम्र ही क्या है मैं हमारी बेटी की? आहत के बच्चे को पैदा करने के बाद कौन शादी करेगा इससे? कौन हाथ बढ़ाएगा इसकी तरफ? अगर आपसे बात ना हुई तो मैं नशा को नबील के पास भेज दूँगी। ठीक है, जल्दी आइए, वो भी यही है। रिसीवर रखते आसिया पलटी तो बीना खड़ी थी। वह भाभी नशा के लिए परहेजी चार्ट बना डॉक्टर से बनवाना था, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, कहकर बिना आसिया का जवाब सुने बिना चली गई, जबकि आसिया सर पकड़ कर बैठ गई। रोमियो सर, आपकी दी गई रिकॉर्डिंग की ट्रांसलेशन आ चुकी है, लड़के ने फौरी इतला दी। ओके तुम जाओ,
डिस्क लड़के से लेते रोमियो ने लैपटॉप पर लगाई और सुनने लगा। डिस्क बंद करते रोमियो पलटा और अपने सामान की चेकिंग करने लगा। अब्दुल्ला, मैं आज ही रात को जा रहा हूँ, 3-4 महीने लग जाएंगे, सारी तैयारी मुकम्मल है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और हमारे मुल्क की हिफाजत। अब्दुल्ला ने पुरयकीन लहजे में कहते दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। नशरा को ब्रेड के साथ सूप लगा कर खिलाते बीना ने तीसरी बार भी इसका मुंह खुद खोला तो हंस दी। नशरा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1 साल की नशरा को खिला रही हूँ, चलो खुद खाओ, हंस कर कहते बीना ने ट्रे थमाई। आहत घर आ गए? नशरा के मासूम सवाल पर बीना की हंसी रुकी। नहीं मेरे बच्चे, वो नहीं आया, घर जाना है। आहत आ गए हैं, नशरा ने बीना का आंचल थाम कर कहा। बीना की आंखें भर आई। कुछ दिन और, फिर आहत और मैं तुम्हें खुद लेने आएंगे। नशरा को प्यार करते बीना ने वो फैसला चंद मिनटों में कर लिया जो पिछले कई घंटों से वो नहीं कर पा रही थी। क्या बुरा अगर मेरे आहत की मोहब्बत मोहित को मिल जाए? मैं आज ही मोहित से बात करूँगी, मैं किसी तौर पर अपने आहत की निशानी नहीं गंवा सकती। नामुमकिन? मोहित अपनी माँ की बात सुनते उछल पड़ा। आप होश में हैं मम्मा? आप चाहती हैं मैं अपनी आंखों की सर्जरी करवा लूँ, इनका रंग बदल कर अपना नाम बदल लूँ, फिर अपने भाई की बीवी से निकाह कर लूँ? आप जानती हैं आहत की रूह को आपकी बात से कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो नशरा को हर वक्त इसकी राह देखते खुद को हल्कान करते, क्या वो दुखी नहीं होगा? ये कैसी मोहब्बत है इसकी मोहित? वो खुद तो खुश है मगर नशरा की खुशी में खुश नहीं होता, जबकि वो इसी की मोहब्बत है। मम्मा प्लीज़, आपको मेरी शादी का शौक़ है तो पूरा कर दूंगा आपका ये शौक़ भी, मगर जो आप कह रही हैं ये मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे मोहित? क्या कमी है नशरा में? यही कि वो एक बेवा है? बेटा चंद दिन ही वो आहत के साथ रही है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। देख लेना आइंदा ज़िंदगी में तुम्हें ये बात याद भी ना होगी। ओहो मम्मा, मेरी सोची थी सती हरगिज़ नहीं है जो आप समझ रही हैं। नशरा से बेहतर लड़की मेरी नज़र में कोई नहीं है। अपनी माँ का हाथ पकड़े वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वो जो है तो सिर्फ हमारे आहत की, हमारे घर की इज्जत बहुत रह ली है इसने वहाँ, हम आज ही से ले आएंगे, मगर मैं सिर्फ मेरे भाई के नाम से। मम्मा मुझे किसी के बेवा या तलाक याफ्ता होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम नशरा को धोखा दें और आहत के यकीन पर एक बार फिर पत्थर फेंक दें। वो किस कदर मुझसे खफा था जब नशरा ने नाराज़गी में मेरा नाम निकाह के वक्त लिया। आप ही बताएं मामा, ये मुनासिब रहेगा? मैं रोज़े मैशर किस तरह अपने भाई का सामना करूँगा? आहत तो चला कि अब इसकी ये निशानी भी चली जाएगी। बेबसी से कहते बीना ने अपने भाई से होने वाली बात और आसिक की गलती से सुनने की बातें बता दी। नशरा की हालत बहुत बुरी है मोहित, वो लोग इसके साथ कुछ भी कर देंगे तो इसे समझ भी नहीं आएगी। अगर वो अपने हवास में होती तो जानती अल्लाह ने इसे कितनी बड़ी नेमत दी है, मगर वो तो आहत के इंतज़ार में थी। अगर इसे आहत मिल जाए मेरे चांद तो वो ठीक हो जाएगी। हम सादगी से निकाह कर लेते, तुम पर अभी ताल्लुक़ बनाने पर जोर नहीं है, मगर अभी इसे तुम्हारे नाम, तुम्हारे मान, तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। बीना की बात सुनकर मोहित ने सर हाथों में गिरा लिया। मम्मा ठंडे दिमाग से सोचा और मुझे भी वक्त है, इस तरह हथेली पर सरसों मत जमाएं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी तो नशरा की इद्दत खत्म हुई है, इसे ताज़ा हवा की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो बेहतर महसूस करेगी। मोहित, तो मैं नशरा से मोहब्बत करती हो ना? अब से नहीं, जब से वो हंसने लगी है, जब से वो बोलने लगी है, जब से वो तुम्हारा नाम लेना सीखी थी। बीना के इंकशाफ पर मोहित शशतुर रह गया। बेसाख्ता नज़र चुराकर अपने हाथ में मौजूद अपने माँ का हाथ छोड़ा। बेकार बात है ये, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अपनी जगह से उठते मोहित ने नज़र मिलाए बगैर का। मोहित, सबको इसकी पहली मोहब्बत नहीं मिलती, अगर किसी अपनी खामोश मोहब्बत बिन मांगे मिल जाए तो पा लेने में अक्लमंदी है। मम्मा ये नहीं, हो ही नहीं सकता। मोहित ने पलटकर माँ की तरफ देखा। वजह वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, वजह कुछ और है मम्मा, ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मोहित ने बेबसी से नफ़ी में सर लाया। मुझे मालूम था मेरा जिगरी यार, मेरा भाई, मेरी जान का टुकड़ा, वो भी नशरा से मोहब्बत करता है। मेरी मोहब्बत इससे कई गुना ज़्यादा वो मोहब्बत थी जो वो ख़ुद भी नहीं जानता था। हर चीज़ खरीदते वक्त पहले नशरा के लिए लेना, उठते से गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, सोने से पहले इससे मिलकर आना, अगर बहुत देर हो जाए तो इसे फ़ोन करके उठाकर बात करना, इसे पूरे दिन की रिपोर्ट देना, किसी भी इमरजेंसी में हमेशा इसी से दुआ के लिए कहना। अपनी शरीक हयात कैसी चाहिए इसकी खूबियाँ बताते वक्त अक्सर नशरा का खाका बता जाता था, मगर इस बात पर वो गौर नहीं करता था वो कब क्या कह रहा था, क्या देख रहा था। नशरा के ज़रा से फिसल जाने पर बीच राह में रुककर इसका पैर चेक करना, कहीं कोई मोश तो नहीं है। ये सब तो मैं नहीं कर सकता मामा, मगर मेरी मोहब्बत भाई की मोहब्बत से जानलेवा साबित होती। मैंने बहुत से दीप नशरा की मासूम आंखों में अपने जिगर के लिए जलते देखे थे, इसलिए मैंने इस तक जाने के लिए सब राह बहुत पहले बंद कर दिए थे, खुद को पाबंद करके बंद बांध दिए थे। क्या मतलब? बीना ने नासमझी से पूछा। मैं शादी कर चुका हूँ मामा, अब नहीं, 3 साल पहले से। मेरी एक बहुत प्यारी बेटी भी है। मोहित, मुँह पर हाथ जमाए बीना ने इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। तुम मेरे नहायत नालायक औलाद साबित हुए सब में। आहत की निशानी और नशरा को कैसे यहाँ लाऊंगी बच्चे? वो सब हमारे आहत की निशानी को ख़त्म कर देंगे। कुछ नहीं होगा मामा, आहत को गए बहुत महीने हो गए, अब इस निशानी को ख़त्म करना नामुमकिन होगा। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक अल्लाह ना चाहे। मुस्कुराहट दबाकर मोहित ने हल पेश किया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एकदम बीना ने सुख की सांस ली, मगर आहत की कमी बहुत बुरी तरह चुभी। ये वो ख्वाहिश थी जिसका ना बार बार इश्तिहार लग सकता था, ना ज़ाला हो सकता था। आप मेरी शादी वाली बात से नाराज़ तो नहीं? मोहित ने ज़मीन पर बैठकर माँ के घुटने पर सर रखते पूछा। नाराज़ होकर भी क्या फ़ायदा बेटा, जो होना था वो तो हो गया। खफा तो इंसान तब हो जब बात मनवानी हो, बीती हुई बात से क्या खफा होना। प्यार से मोहित के बालों में उंगलियां चलाते बीना ने कहा। मेरी बहू को कहाँ छुपा कर रखा है? कभी से मुझसे तो मिलवाओ, मैं सारा दिन अकेली बोर होती हूँ। शुक्र है कोई दादू तो कहेगा, मुझसे ज़िद तो करेगा। करेगा नहीं, करेगी।
बेटी है मेरी, बहुत खूबसूरत, मेरे जैसी, थोड़ी सी नकचड़ी अपनी मामा जैसी, बहुत प्यारा बाबा बोलती है। जब से चलने लगी किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। नींद में डूबी मोहित की आवाज़ सुनते बिना और बेचैन हुई। मोहित बाद में सोना, उठो फ़ौरन से, इसे लेके आओ। सोगी सोगी होगी, सुबह ले आऊँगा। सुबह ले आऊँ? मोहित ने उठकर मुँह उठाकर जुमाई लेते हुए कहा। अपनी माँ के बिगड़ते तासुरात देखते हुए नफ़ी में सर लाने लगा। नहीं अभी जाऊँ, यानी मारेगी? वो मसनूई हैरानगी से पूछने लगा। निकलो मेरे घर से, मेरी पोती और बहू को फ़ौरन लाओ। जी अच्छा, मोहित सादतमंदी की इंतहा करते उठा। पुत्र छितर रखा ली हूँ तो। तुम्हें पता है हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है? जुनैद ने कॉरिडोर से गुजरती हिना की बाजू थाम कर कहा। हिना ने खूनख्वार नज़र अपने बाजू की तरफ देखा जो उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त में थी। नाखून जुनैद के हाथ पर लगाते इसने अपनी बाजू छुड़ाई। बच्चों वाली हरकतें मत करो, होने वाली मिसेस। एक झटके से इसका बाजू छोड़ते हुए संजीदगी से बोला। बढ़िया ही, मुझे मोहब्बत के चैप्टर पढ़ाने वाली। 1 महीने से तुम्हें मना रहा हूँ, तुम हो के मानती नहीं। कोई इस तरह नाराज़ होता है क्या? इस तरह नाराज़ होता है क्या? जानती तुम्हारी इस नाराज़गी ने क्या तबाही मचाई है? मेरी कॉपी कर रहे हो गंदे बच्चे? चलो जाओ खेलो जाके। मुझ जैसे अच्छे भले स्टोनमैन के मेरा काका ना नकले तो आ रहा था मेरी आँख में, मुझे कॉपी कर रहा था गंदा बच्चा। अच्छा किधर थे हम? मुझ जैसे अच्छे भले स्टोनमैन के दिल की दुनिया तहस नहस कर दी। खामोशी से शॉपिंग मुकम्मल करो। अब तुम मुझे मुंह फुलाकर घूमती नजर ना मत आओ। पहले खूबसूरत नहीं हो, अब तो वैसे जहर लगती हो। डांट के दरमियान इज़हार मोहब्बत करते वो हफ्की से चला गया। हिना इसका मुँह देखती रह गई, फिर एकदम हंसती। पागल हैं ये भी, मेरे जैसे कोई ऐसे भी आई लव यू बोलता है। जुनैद की पुष्ट को देखते हुए सोचने लगी। मोहित कहाँ ले जा रहे हो इस वक्त? कुछ बोलोगे भी? किस बात की चलती हो तुम? अपने घर क्यों नहीं हो? खामोशी से नहीं चल सकती? मोहित ने आंखें निकाल कर कहा। मैं इस वक्त स्लीपिंग सूट में हूँ। रुबेल ने दांत कुचकुचा कर कहा, मगर अपनी बेटी को शाने से लगा रुबेल को खींच रहा था। मुझ पर एतबार नहीं किया? चलो तो सही। ओहो प्यारे पिया, तुम पर तो सबसे ज़्यादा एतबार है, मगर चेंज तो करने दो, ऐसे ही जा रहे हैं हम। रहने तो, घर जाकर सोना ही है। मोहित ने हाथ चलाते कहा। कौन से घर? किसके घर? हम जा कहाँ रहे हैं? अरे चलो तो सही बेबी, आज तुम्हारी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पहुँचोगी तो खुशी से नाचोगी। अपनी बेटी को बैक सीट पर लिटाने के बाद मोहित ने रुबेल के मुंह पर हाथ जमाते गाड़ी में डाला जो फिर कुछ बोलने को मुंह खोल रही थी। इंसान हूँ मैं, इनफैक्ट तुम्हारी बीवी मेजर मोहित सिकंदर। अल्लाह, मोहित की बीवी सी और मैं अभी यहाँ शक कर दी रही गंदे वाले। तुम जालमों की तरह खींच रहे हो, देखो सारी कलाई सुर्ख कर दी। ड्राइव करते मोहित के सामने रुबेल ने कलाई की। इसकी कलाई को देखे बिना चूम कर छोड़ते मोहित को शरारत सोचे। तुम्हें जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है इसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। यानी तुमसे? रुबेल ने ना समझी से कहा। नहीं, मुझसे ज़्यादा तुम्हें नशरा से मोहब्बत है, इसी से मिलने जा रहे हैं हम। मोहित क्या बोल रहे हो? मैं इस लड़की को देखना भी नहीं चाहती। देखना तो पड़ेगा, आखिर को मेरी पहली मोहब्बत है वो। शरारत से कहते मोहित ने गाड़ी घर के सामने रोकी, उसे निकलने का इशारा करते अपनी बेटी उठाई, मगर वह हाथ बांधे मुँह फुलाए बैठी रही। चलो यार प्लीज़, मुझे बहुत नींद आई है, बहुत थक चुका हूँ मैं 2 घरों के चक्कर लगा कर। अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मैं मलका बनकर, मेरे घर में मलका बनकर, मेरे साथ, मेरे दिल के करीब। मैंने मामा को सब बता दिया, बहुत बेसब्री से अपनी बहू पोती का इंतज़ार करिए। चलोगी ना मेरे साथ अपने घर, हमारी जन्नत में? मोहित ने अपना हाथ इसके सामने फैलाया। रुबेल होंकता असुरात लिए उतरती इसका हाथ थामे इसकी तकलीफ में चलने लगी। वेलकम टू योर ससुराल बेबी। मोहित की प्यारी सी बात पर छैंप कर सुकड़ने लगी, मगर बज़ाहिर मसनूई खपकी से बोली। बहुत बदतमीज़ हो पिया, मुझे तैयार तो होने देते। क्या सोचेंगी मामा, ऐसे ससुराल आ गई? मम्मा क्या सोचेंगी? मोहित ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। वो मेरी मामा है, कुछ नहीं सोचेंगी। हमारी मामा, तुम्हारा कुछ भी पिया तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरा भी है। शरीक हयात हो तुम्हारी, इसलिए वो मेरी भी मामा है, समझे तुम? रुबेल की बात पर कहकर लगाते मोहित ने घर का डोर खोला। एडी सासरी सगी बन रही है, अल्लाह खैर ही करे। जंगल के बीच बने छोटे से हटनुमा लकड़ी के खूबसूरत गेट का घर का गेट खुला था। हर तरफ सूखे बंजर पत्ते बिखरे थे। वो अपने पैरों तले इनको रोनती शिकस्ता कदमों से। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, तुमने ख्वामखा छुपा कर रखा था। ये तुमने बहुत जुल्म किया मुझ पर मोहित। बीना ने एक बार फिर रुबेल के चांद से चेहरे को प्यार से देखते कहा। मम्मा मैं सोने जाऊँ? मोहित ने 10वीं बार चिल्ला कर पूछा। हाँ तुम जाओ, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, फिर मेरी पोती भी तो है। मोहित तुम सुबह जाकर मेरी बेटी को भी ले आना, देखना कैसी रौनक होती है हमारे घर में। बीना की बात पर रुबेल हैरान हुई। आपकी बेटी मतलब मोहित की बहन? मुझे तो पता ही नहीं था मोहित की कोई बहन भी है। रुबेल ने गुस्सा दबाते नरमी से कहा। दर हकीकत से मोहित की गलत बयानी पर गुस्सा था। जिसने कहा था इसके सिर्फ 2 भाई थे, जिनमें से एक रुबेल के निकाह से पहले शहीद हो चुका था और दूसरा आहत। अरे नहीं बेटा, वो मोहित की बहन नहीं भाभी है, मेरे आहत की दुल्हन, मेरे भाई की इकलौती बेटी है नशरा। तुम मिलोगी तो बहुत पसंद करोगी इसे, बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है। मीना अपनी धुन में बोलती जा रही थी तो सबर में नशरा का मुरझाया चेहरा था, मगर रुबेल इसके चेहरे पर फैलती नागवारी मोहित ने बगौर देखी। तेनों घर ले आके इज्जत दे रही थी, तू अपने आप तो बाहर हो जाएगी मैंने लगता बीबी। अब ये कैसे मुमकिन है कि आहत को गए 5 महीने हो गए, नशरा ने खुशखबरी अब दी।
पता नहीं, पहले चेकअप नहीं करवाया, आलिया ने सर झटक कर कहा। मगर आप ही वो तो जैसी थी वैसी हैं, ना तो इनके वजन में कोई कमी या ज़्यादती भी, ना सेहत में। और जब से हाथ क्या बार बार बीमार होती रही है, बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स इद्दत में भी इसे चेक करने आती रही हैं, कि किसी को भी बात पता नहीं चली, कैसे मुमकिन है? तुम कहना क्या चाहती हो जीमल? मैं पहले परेशान हूँ, तुम मजीद मत करो, आलिया ने अपना दुखता सर दबाते कहा। ओहो आपी, मैं आपकी परेशानी ख़त्म कर रही हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि नशा के पागलपन का किसी ने फ़ायदा उठाया, या वो ये सब नाटक कर रही हो? इसका अफेयर किसी से चल रहा हो, जब इसने हाथ से निकाह के वक्त इनकार किया था। हाँ मोहित, हो सकता है वो मोहित ही हो, इसी का तो कल रिश्ता है नशा के लिए। और जब की बात है, जब ये रुबेल नामी बला हम सबसे ओझल थी। जब से मोहित के वलीमे की खबर आई है, मेरे तो सोच सोच कर दिमाग ही फटा जा रहा है कि अब नशा नामी बला सारी उम्र मेरे सर पर रहेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी उमर जाहिल मर्दों की तरह मेरी नौकरी पर बैन लगा कर मुझे घर बिठा देगा। मैंने इसे कभी जानहाना रवैये में नहीं देखा था। अब देखती हूँ तो सोचती हूँ काश किसी तरह ये नशा मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। आप ही इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है। सिमल ने आंखें घुमा कर कहा और आहिस्ता आहिस्ता सूर आलिया के कानों में फूंकने लगी। लाख लाना तड़ी दोनों पैना दी ज़िंदगी देते। माफ़ी चाहती हूँ बीना, मगर नशा तुम्हारे साथ नहीं जा सकती वो इद्दत में, आसिया ने चुपते लहजे में कहा। मगर इद्दत तो ख़त्म होगी भाभी, अब कैसी इद्दत? बीना तुम तो समझदार हो, जो लड़की हामला हो तो इसकी इद्दत जब भी ख़त्म होती है जब तक डिलीवरी ना हो जाए, चाहे वो शौहर के जाने के 2 दिन बाद ही हो। आसिया ने फनकार कर कहा। मगर भाभी नशा से मिलने इस दिन इसके टीचर्स आए थे, मोहित भी कल आया था, और जब हॉस्पिटल गए थे वहाँ भी डॉक्टर्स थे। फिर मोहित तो इसके घर का मर्द है, बीना ने हाथ मसलते कहा। ये तब की बात है जब हमें मालूम न था कि इसके पैर भारी हो चुके हैं। अब मालूम है तो अल्लाह की नाफरमानी जानते बूझते करेंगे तो जहन्नम की आग में झुलसेंगे। मगर भाभी से हमारी ज़रूरत है, बीना ने हार माने बिना कमज़ोर सी दलील दी। आलिया ने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स देखी और मुस्कुराहट दबाते अपनी सास के पास की। कैसी है बीना पुप्पो? वो खुशदिली से मुखातिब हुई। शुक्र है मेरे मालिक का बेटा, आप सबसे मुझे बात करनी थी, आलिया ने कहते सबको आवाज़ दी। शाम के साए लहरा रहे थे। आलिया की आवाज़ पर इस शाम में लहराती नशरा भी अपने कमरे से बाहर आई। अपने खुले पाँचों वाली सफ़ेद शलवार और पिंक मल्च की कमीज़ पहने, सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा ज़मीन से लग रहा था, तो ढीली पोनी से बाल निकले थे। जर्द हुए क्या चेहरे पर ममता से भरपूर नूर था। वो इस हालत में भी क्या ढा रही थी। आओ नशरा, तुम्हारे बिना तो ये बात नामुकम्मल है। आलिया ने नशरा को काउच पर बिठाते कहा। क्या बात करनी थी तुम्हें? उमर ने हैरिस की तरफ देख कर कहा। ये लो ये पढ़ो। आलिया ने फाइल उमर के सामने की। ये सब तो नशा की रिपोर्ट्स हैं, मुझे क्यों दिखा रही हो? उमर ने हैरानगी से पूछा। नशरा ने भी आलिया की सिम बेतासुर चेहरे से देखा। उमर आप ये पढ़ें जहाँ 2 वीक्स ओल्ड प्रेगनेंसी लिखा है, मगर जबकि आहत को गए 5 महीने हो चुके हैं। आलिया तुम कहना क्या चाहती हो? उमर ने फाइल एक तरफ उछालते गरजदार आवाज़ में कहा। बीना ने ज़मीन पर बिखरी फाइल के सफ़े पकड़े तो मुंह पर हाथ रखे आसिया के सामने किए। आवाज़ नीचे रखो उमर जिब्रान, आवाज़ ऊंची सिर्फ इज्जतदार मर्दों की होती है। आलिया हद में रौब नहीं, तुम मेरी मासूम और पकीज़ा बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उमर ने नशरा की तरफ देखते कर जिसकी नज़र दरवाजे की तरफ थी। पूछो अपनी मासूम और पाकबाज बहन से किसका गुनाह है ये? आलिया की बात पर उमर का जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर निशान छोड़ गया। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी कहा, ये सब डॉक्टर की गलती भी हो सकती है। डॉक्टर्स खुदा नहीं होते जब जिनसे गलती ना हो। तुमने बिना सोचे समझे मेरी बहन पर उंगली उठाई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आलिया बेटी, उमर ठीक कह रहा है, ये सब डॉक्टर्स की गलती भी हो सकती है। तुम हमसे तो बात करती, नशा तो कहीं जाती भी नहीं, ना ही कोई यहाँ आता है। हारिस की नज़र सर पकड़ कर खड़ी होती है। नशा की तरफ उठी तो वो इसे फ़ौरन संभाला। सभी नशा की तरफ लपके जबकि आलिया नफरत से फनकारी। ये सब ड्रामे, अभी डॉक्टर्स को घर बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो आज की रात तुम्हारी इस घर में आखिरी रात होगी। उमर ने बाजू छोड़ के झटके से आलिया को दूर किया। बगैरता हूँ सारी ज़िंदगी भुगत जेड़ा बगैरत को औरत का। आप लोग इनके सामने कोई स्ट्रेस वाली बात ना करें, इनका बीपी बहुत हाई था। मैंने सब सैंपल ले लिए हैं, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, डॉक्टर ने आसिया से कहा। और अल्ट्रासाउंड कैसे करेंगी? आसिया ने मजबूत लहजे में पूछा। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, मगर कल सुबह मैं अपनी कुछ नर्सेज और एक अच्छी डॉक्टर को भेज दूँगी, वो सब मशीन्स के साथ आ जाएंगी, फिक्र की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा। देख लियो औकात अपनी पहली और मासूम मोहब्बत की। रुबेल कमरे में टहल रही थी, मोहित के आते इस पर बरसी। पिछले 3 सालों की भड़ास निकालने का मौका मिला था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, रुबेल से नज़र मिलाए बिना मोहित ने कहा। तुम कैसे सुनोगे इसके खिलाफ? इसने सुनने लायक छोड़ा ही क्या? रुबेल सैरखंद हुई थी। अगर मम्मी वहाँ ना होती तो अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट हाथ में थमा रहे थे। तुम पता नहीं किसके गुनाह को हाथ की निशानी मानकर गले लगाते रहते। बस करो रुबेल, ये नफरत के इजहार का वक्त नहीं है। मैं कुछ देर सुकून के लिए अंदर आऊँ, मेरा दिमाग फट रहा है। अगर तुम मुझे सुकून नहीं दे सकती तो लीव मी अलॉन। बल्कि तुम क्यों, मैं ही चला जाता हूँ, ज़िंदगी नाटक बना दी है मेरी। बड़बड़ाते वो कमरे से निकल गए। रुबेल ने अपने सिल्की बाले का दाँत से झटके। चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान से जाते अपनी बेटी को लिए बाहर निकल गई। आजा मेरा बच्चा, दादों के पास जाएगा है ना? इसे गुदगुदाते वो बीना के कमरे की तरफ गई। नशरा गुड़िया, मुझे बताओ किसने बुरा किया तुम्हारे साथ? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर उठी उंगलियाँ नहीं देख सकती। आसिया ने इसका चेहरा थाम कर पूछा। नशरा ने बेतासुर चेहरे से माँ की तरफ देखा। इसे समझने की कोशिश करिए वो क्या कह रही है। ये इस तरह नहीं बोलेगी, कहते हुए आलिया आगे बढ़ी। नशरा को झटके के साथ खड़ा किया। सच बोलो, किसके साथ मिलकर मुंह काला किया? कौन है वो जिसके साथ रंगलियाँ मनाने के लिए तुम ये पागलपन का नाटक कर रही हो?
नशरा पर बुरी तरह बरसती हुई इस नाजुक सी गुड़िया को झटके से गिरा के नशरा का सर बेड की पाइंती के साथ लगा। उमर एक पल को आगे बढ़ा, फिर फ़ौरन कमरे से निकल गया और इसके पीछे हारिस भी। नशरा उठो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिब्रान हाकिम अपने बुरे हाथों से उठाने लगे। सर पर हल्की सी चोट का निशान था और आंखों में आंसू। बहू ज़रा प्यार से बात करो, वो सब बता देगी, मगर अभी वो ठीक नहीं है। इसे तो मालूम भी नहीं कि इसके साथ क्या हो गया, वो क्या हो चुका है। अपने पल्लू से नशरा की पेशानी दबाते आसिया ने सिसकते लहजे में कहा, आप सबके सामने पागलपन का नाटक करिए, कर सकती है मगर मेरे नहीं, क्योंकि आप लोग की तरह मेरी आंखों पर अंधी मोहब्बत की पट्टी नहीं बंधी जो सच और झूठ में फ़र्क करना ही छोड़ दे। आलिया से खींचते ज़बरदस्ती बाहर लेकर लिविंग रूम के बीच गिरा दिया। आलिया, इसकी हालत की तो परवाह कर लो, छोड़ो मेरी बच्ची को, मैं माँ हूँ इसकी, इसका अच्छा बुरा सब जानती हूँ। आसिया ने बुत बनी ज़मीन पर गिरी नशरा को साथ लगाते कहा, उमर उमर यहाँ आओ, आज तो ये इस घर में आज या तो इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी ये पाक पास बहन। कालिया ने चिल्लाते कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रही हो? उमर ने नागवारी से देखते पूछा। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरी बहन अपने हवास में नहीं, अगर मैं इसकी तरफ देखने से अपने साथ लगाने से गुरेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लगाए गए इल्ज़ामों पर यकीन कर चुका हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं इससे, नज़र मिलाने लायक नहीं रहा कि मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका। उमर की बात पर आसिया और जिब्रान हाकिम की सोई भी उम्मीद फिर से जाग गई। उमर, हम आज ही सबको ख़त्म करवा रहे थे, देखो मेरी बच्ची कितनी तकलीफ़ में है, आज क्यों अभी क्यों नहीं? तब से चुप हारिस ने तुरक चेहरा लिए कहा, हाँ चलो अभी चलते हैं। आसिया ने नशरा की बाजू पकड़ कर उठाना चाहा तो नशरा ने हाथ छटक दिया। आसिया के साथ सब भी चौंक उठे। मैं पागल नहीं हूँ, ना ही मेरे हवास गुम है, मुझे कहीं नहीं जाना। खबरदार जो किसी ने मेरे बच्चे की तरफ सख्त नज़र भी डाली। उंगली उठाते दांतों पर दांत जमाए वो सख्त लहजे में बोली। नशरा की बात पर सभी साख्त रह के सबके चेहरे के रंग फक हो गए, जबकि आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वेल डन वेल डन, देख लिया सबने प्यारी मासूम नशरा का नाटक। मेरी बात पर तो यकीन नहीं था, अब सबको यकीन आ गया होगा। पागल नशरा नहीं, हम सब हैं, और ये मैडम पिछले 5 महीनों से हमें पागल बना रही हैं। नशरा, तुमने हमें धोखा दिया? आसिया ने सदमे से पूछा। हाँ दिया है धोखा, अगर आप सबको लगता है कि मैंने धोखा दिया तो दिया है। मेरी ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं, क्या मेरा जो दिल आएगा मैं करूँगी। खबरदार जो कोई मेरी बुरी नज़र मेरे बच्चे की तरफ आई। तुम एक नाजायज़ बच्चे के लिए बूढ़े माँ बाप और जवान भाइयों के सामने अपने हक के लिए लड़ रही हो। आसिया ने हैरत से पूछा। मेरा बच्चा नाराज़ नहीं है, निकाह किया मैंने इसके बाप से, ये मेरी मोहब्बत है। बुलाओ इसके बाप को और बोलो इसे तुम्हें अभी ले जाए, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी इकलौती बहन हो। वही बहन जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा। उमर ने सख्त लहजे में कहा। नशरा उठी और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। देख ली पाकबाजी, इतना ही शौक था तो हमसे कहा होता, हम इज्जत से रुखसत कर देते। आलिया ने फिर से बोलना शुरू किया, मगर इसे छोड़कर सब जिब्रान हाकिम की तरफ लपके, जो सर हाथों में गिराए रोते ही जा रहे थे। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, आपसे दरख्वास्त है थोड़ी देर बाद कोशिश करें। नशरा ने फिर से यही सुना तो खफकी से फ़ोन फ़ोन को देखते रखा और बिस्तर पर लेट गई। अपने पेट पर नरमी से हाथ फेरते इसके चेहरे पर बहुत धीमी और प्यारी सी मुस्कान थी। जब तक आपके मामा बाबा हैं तब तक आपको कुछ नहीं होगा। अहद लेते हुए मजबूत लहजे में बोली, आने वाली कड़ी धूप से अनजान। बुलाया नहीं तुमने अपने नाम निहाद शौहर को? आज 3 दिन हो गए, कल नबील और सानिया आ रहे हैं, इनके आने से पहले चली जाना। मैं नहीं चाहती तुम अपने इस भाई के सामने जाओ जिसने बाप से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत दी, अपनी शफकत की छाँव में पाला, और आखिर में तुम इसकी इज्जत को दागदार कर दिया। तुम इससे नज़र मिलाने लायक नहीं रही हो, नज़र चुराने से बेहतर चली जाओ। आसिया ने सख्त लहजे में कहा। अब इसका फ़ोन बंद हुआ, जिस दिन ऑन होगा वो ज़रूर आएगा। नहीं आएगा। जो लोग मोहब्बतों के इजहार बंद कमरों रात के अंधेरों में करते हैं वो लोग पलट कर इज्जत देने नहीं आते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया इनसे, वो निकाह जिसका कोई सबूत और गवाह भी नहीं। आलिया ने भिंचे हुए लहजे में कहा। ओहो, सर मत खाए मेरा प्लीज़, अभी मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं, आप जा सकती हैं। नशा हठधर्मी से बोली। बहुत अच्छे, यानी तुम नबील से नज़र मिलाकर बात कर सकती हो। बहुत हिम्मत चाहिए होती है गुनाह करने के बाद सुकून से सो जाने के लिए, और जिसमें ये हिम्मत आ जाए इसे दुनिया की कोई बुराई बुरी नहीं लगती। शर्म इसके लिए मर जाती है और हया से इसके ताल्लुक टूट जाते हैं। आसिया की बात सर से गुजार कर नशरा ने दरवाज़ा बंद किया और एक बार फिर नंबर डायल किया जो मुसलसल बंद जा रहा था। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं मान लूँगा मेरी एक ही बेटी है, दूसरी का जनाजा पड़े बिना मैं इज्जत के नाम पर सब्र कर लूँगा। नबील की सुरख अंगारा आंखें देखते नशरा सर झुका गई। आप मुझे इस घर से निकाल दें। नशरा ने फैसला सुनाया, सर झुका था और आवाज़ बंद हो रही थी। यानी तुम सच नहीं बताओगी? नबील ने हैरानगी से अपनी बहन को देखते पूछा। अभी नहीं, जब तक वो खुद नहीं आ जाते। मैंने इनकी जान की कसम खाई और वो कसम मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मुझे वक्त दे दें, अगर वक्त नहीं दे सकते तो अपनी ज़िंदगी अपने घर से निकाल दें। मैं कहीं और चली जाऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। नरम से भराए लहजे में कहते नशरा ने नबील की तरफ देखा जो पिछले 4 घंटों से इसके साथ सर खपा रहा था। बहुत बेहतर, नबील ने इस बात में सर हिलाया। अपना सामान पैक कर लो, आज से तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तुम जा सकती हो। खिड़की की तरफ रुक के नबील ने सख्त लहजे में कहा। चली जाओ, इससे पहले कि किसी जाहिल मर्द की तरह मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। नशा ने एक नज़र अपने माजाए की तरफ देखा, जिसकी तरफ पुष्ट के हाथ बांधे खड़ा था। उम्मीद थी कि इसके आने पर सब ठीक हो जाएगा, मगर वो तो सबसे ज़्यादा सख्तीर साबित हुआ था। एक पुरशिकवा नज़र सानी के हैरान चेहरे पर डालते हुए इनके कमरे से निकल गई। अपना सब सामान पैक किया और सूटकेस घसीटती नबील के कमरे में गई। इसने परी को हाथ लगाना चाहा जब नबील ने पलटे बिना कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाकर इसे अपने जैसा मत करना, चली जाओ। अपने हाथ रोकते सानी की तरफ गई, जिसे अनदेखा करती कमरे से निकल गई। मैं जा रही हूँ भाई, मगर अब आप मेरी अपनी बात पर कायम रहिएगा। आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, दूसरी की कब्र भी आपको भूल चुकी है।
घर से निकलते नशरा ने एक नज़र घर की बुलंद इमारत की तरफ देखा। नबील ने इसके देखने पर खिड़की बंद कर दी। वो आंसू पीती घर की हदूद से बाहर निकल गई। अगर वो सबको कह रही है कि बंदा कर ले, वक़्त मांग रही है तो वक़्त ले लो, लेकिन बात गैरत पे आ गई है तो कौन टाइम देता है। लगातार होती पहल जब बंद होने का नाम नहीं ले रही थी तो रुबेल ने बाहर खड़े हीट को मुंह में कुछ नवाजा और एसी में सोई अपनी बेटी को चेक किया। दोपहर की शदीद झुलसा देने वाली गर्मी में रुबेल और उसकी बेटी सोई थी। बिना किसी हमसाए के यहाँ गई हुई थी। मोहित ड्यूटी पर था। अपने गाउन की डोरी बंद करती बाहर के सामने होशरुबा परी चेहरा लिए लड़की को देखकर सवालिया निशान से अबूझ गए, जिसके मासूम और पाकीज़ा हुस्न को देखकर पहली नज़र में इसकी असीर हो चुकी थी। वो तो लड़की थी तो कोई मर्द क्यों करना इस पर फिदा हुआ होगा। अजीब क़यामत थी। वो खफा थी, उदास थी, परेशान थी, मगर फिर भी वो क़यामत ढा रही थी। बस यस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रुबेल ने पूछा। मैं नशरा, ये मेरी फुप्पो का घर है। रुबेल को कहते नशरा अंदर आने को थी जब रुबेल घर का दरवाज़ा बंद कर दी बाहर आई। ये घर तुम्हारी फुप्पो का नहीं, मेरा है। बेहतर होगा तुम चली जाओ। रुबेल के बेहद सपाट लहजे पर नशरा शशदुर रह गई। आप कौन है? नशरा ने हैरानगी से पूछा। रुबेल हरीफ। रुबेल ने तमस्कर उड़ाते कहा। हाँ आप हैं रुबेल भाभी, मुझे बताया था मामा ने। मैं मोहित की कज़न और भाभी भी। आहद मेरे हस्बैंड है, मोहित के जुड़वा भाई हैं। वो हस्बैंड है नहीं थे, अब वो चले गए हमेशा वाली फ़्लाइट से। रुबेल ने हाथ से जहाज़ उड़ाते मुंह गोल करके सीटी बजाई। फुप्पो 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 मोहित। रुबेल की इस हरकत से घबरा कर नशरा चिल्लाने लगी, मगर रुबेल ठटाई से खड़ी रही। कोई नहीं है, ना ही कोई आएगा। तुमने जो रुसवाई इनके ज़माने में की है वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। चली जाओ, इससे पहले तुम्हें थक्के देकर निकालूँ। नाउ गेट आउट। मुझे मेरे घर में कोई काट कबाड़ नहीं चाहिए। रुबेल ने इसके सूटकेस को एक पाँव से दूर किया और चुटकी बजाते दूसरी तरफ का रास्ता दिया। नशरा आंसू पीती अपना सूटकेस लिए वहाँ से निकल गई। किन्ने कैसे निकले हैं जो सबसे ज़्यादा नशरा से मोहब्बत के दावे करते थे, तो उन्हें किसी ने भी नहीं छेड़िया। आहद गया तो आहद के नाल सारे ही रिश्ते हो गए। जंगल के बीच बने छोटे से हटनुमा लकड़ी के खूबसूरत घर का गेट खुला था। हर तरफ सूखे बंजर पत्ते बिखरे थे। वो अपने पैरों तले इनको रौनती शिकस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुई। 2 दिन के जंगल में शदीद ख्वारी, खौफ और हिरास में गुजार कर वो घर ढूंढने में कामयाब हो चुकी थी, मगर इन सब में अपना तमाम सामान खो चुकी थी। तमाम हिम्मत भी फूंक से निकलती जान और छाले डले पैर इसकी हालत का पता देते थे। कदम कदम प्यास से उठाते हुए मुर्दा कदमों से अंदर दाखिल हुई। इसको फिक्र तो इस बात की थी कि इसके अंदर पल रही नई ज़िंदगी सलामत रहे। वो किसी की मोहब्बत थी, इसकी वफ़ा की निशानी थी, इसके होने का सबूत था। वो किसी की मोहब्बत थी, इसकी वफ़ा की निशानी थी, इसके होने का सबूत था। दफ्तों से बांधा लकड़ी का झूला तेज़ आंधी से हिल रहा था। अब्दुल्ला ने नमाज़ पढ़कर सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। जैसे दुआ मांगकर वो पलटा, किचन से निकलते अनीस और फ़ाइज़ को देखकर चौंका। वो दोनों हैरान खड़े थे। अब्दुल्ला ने इनकी नज़रों के ताक़ुब में बाहर से आती आंधी के साथ बिजली देखी तो आंखें सुकेड़ ली। ये यहाँ क्या कर रही है? आपका रोमियो कहाँ है? नशरा ने मुश्किल सांस लेते भेंचे लहजे में पूछा। पिछले 1 महीने से इनका फ़ोन बंद है। मैं परेशानी में वहाँ मर रही थी, इन सब ने मुझे निकाल दिया। नशरा की बात पर लहजा फर्क और सब हैरान हुए। तुम्हारा रोमियो पाकिस्तानी, यहाँ आओ, आ गई तो मिल लो। अब्दुल्ला ने मोहब्बत से देखते कहा। वो जहाँ भी है, इनकी हिम्मत कैसे भी फ़ोन बंद करने की, मुझे इस हाल में अकेला छोड़ने की, जब मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत है। जानते हैं, पहले नबील भाई ने मुझे निकाल दिया, फिर मोहित की वाइफ ने। सबका घर है, मेरा घर नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर नहीं है। मेरी कोख में मौजूद गोश्त के टुकड़े को वो सब नाजायज़ समझते, मेरा गुनाह कहते हैं। बुलाए इन्हें, वो भी मेरे साथ घर चले। मैं सबको बताऊँगी मेरे आहद जिंदा, इन्हें कुछ नहीं हुआ और वो सब ड्रामा था, झूठ था, दुनिया की नज़र में धूल झोंकने का फ़रेब था। नशरा ने सिसकते से सारी बात बता दी। अच्छा, रोमियो आहद सी। सही। मुझे अफसोस है जो भी हुआ बेटा। तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गई। मैं आहद का चचा ही नहीं, बाप भी हूँ, और तुम इस वक्त अपने बाप के घर हो। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। जब तक आहद नहीं आता तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कुछ वक्त की बात है, जब वो लौट आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सबको सच मालूम हो जाएगा। अगर वो ज़िंदा लौट आए तो। नशरा ने दिल में सोचा। आएगा पागल, ज़िंदा ही आएगा इंशाअल्लाह। सब लोग हॉस्पिटल में आहद की अचानक शहादत पर मातम के ना थे। ऐसे में सभी भूल चुके थे जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो वो अंदर अकेली है और खुद से लड़ रही है। अपने पिया की राह में आंखें बिछाए वो ना आया तो मर जाएगी। वो जिसकी नाराज़गी से मौत की हदूद तक ले गई थी, इसके बिना जीने का तसव्वुर भी मुहाल था। वो अपनी उलट पलट होती बेयकीन दुनिया में घूमती, बाहर से आती नागुफ्ता आवाज़ें सुन रही थी। जब कोई बुर्का पोश औरत अंदर दाखिल हुई, होते ही नशरा के मुँह पर हाथ जमाए। बोलना मत। आहद की आवाज़ पर नशरा चौंकी। इसके ख़त्म होते हवास लौटने लगे। दिल जो आहद के चले जाने से रूठ रहा था फिर से तरतीब में धड़कने लगा। आहद ने चेहरे से निकाब उठाया। इसे देखते वक्त खिल उठी। आहद, आप आ गए? मुझे पता था आप आ जाएंगे। आप मुझसे खफा हो ही नहीं सकते। नशरा पर यकीन भीगे लहजे में कहती बिस्तर से उठी और आहद के मुकाबले। मेरी जाना, ज़रा वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बात ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। अगर नहीं किया तो मुझे कुछ भी हो सकता है। दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं और मैं इनके। हम में से किसी एक की मौत वाजिब हो चुकी है। सुनो जाना, मुझे अपनी जान को बताना था, इसका हद अभी बाकी है। तुम परेशान हो ना,
परेशान ना होना और किसी से मत कहना कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरी मसनूई मौत को तुम दर्दनाक बना दो ताकि मीडिया में हर तरफ सभी पर पूरी यकीन हो जाए हाथ से कंधा नहीं रहा। आहत वो फुप्पो वो कैसे? आहत ने नशरा के लबों पर उंगली रखी। तुम्हारी फुप्पो रह लेंगी, इन्हें आदत है, तुम्हें आदत नहीं है अपने आहत के बिना जीने की। मुझे मालूम था जो लड़की मेरी नाराज़गी से बेहाल हो जाए मेरी मौत से वो कब तक जिंदा रहेगी। अगर मुझे तुम पर ज़रा बराबर भी यकीन होता तो तुम मेरे बाद अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हें भी कभी ना बताता। ये लो फ़ोन, इस फ़ोन से तुम मेरे साथ राब्ते में रहना। और एक बात, हर वक्त झूठा मत रोना बल्कि खामोश रहना। इस तरह तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिससे किसी को शक हो। आहत ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे और कैसे क्या होगा? आंसू पीते नशरा ने घबरा कर इसका हाथ जकड़ लिया। चंद सेकंड खामोशी से इसके झुके से और आस से भरी जुल्फ़ों को वो देखता रहा। झुके सर और आस भरी जुल्फ़ों को देखता रहा। फिर बहुत अचानक इसे खींचकर अपने सीने में भेज ले। कभी मत सोचना आहत तुमसे बेवफाई करेगा। मैं तुमसे खफा होकर नहीं जा रहा, मेरी मजबूरी है जाना। हम साथ रहेंगे जैसे सब कबल रहते हैं, मगर अभी नहीं। अभी अल्लाह ने मेरे लिए बहुत से कामों की लिस्ट बनाई है। नशरा की कमर और उलझे बाल सहलाते वो बहुत मोहब्बत और नरमी से समझा रहा था। अपना ख्याल रखना और मीडिया में, घर, दोस्तों, किसी में भी कोई भी तासुरात या कुछ भी शेयर मत करना। कोई भी ये ना सोचे कि तुम मेरी कमज़ोरी हो। अगर किसी को मेरे रूपोश होने नकली लाश का थोड़ा भी शक हुआ वो लोग तुम्हें मोहरा बनाएंगे और तब मुझे बाहर आना होगा। घर से किसी सूरत मत निकलना, किसी भी प्रिंट मीडिया या ऑफिसर से मत मिलना, सिर्फ खामोश रहना। अभी मुझे जाना होगा, मैं कल रात तुमसे मिलने आऊँगा। तुम किसी भी तरह इस हॉस्पिटल से घर चली जाओ और टेरेस की खिड़की खुली रखना। मैं मुश्किल से अलग करते आहत ने कहा, मगर वो जब भी इसे छोड़ने को तैयार न थी। खामोश रहना, बिना किसी भी तरह के तासुरात देख करके तुम्हारा आहत मर चुका है। अब जो जिंदा है वो रोमियो है। बहुत सी माओ की उजड़ी गोद का रखवाला। नशरा की पेशानी भीगती आंखों पर अपनी मोहब्बत की मुहर सबत करते आहत ने इसकी कलाइयाँ देखी। घर जाते तुम वो मुँह दिखाई के तोहफे में जो बैंगल दिए थे वो पहन लेना। इनमें माइक्रोचिप है, इससे मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चलती रहेगी। इसकी चार्ज बल्ब की रोशनी और धूप से होती है, इन्हें मत उतारना वरना मेरे लिए तुमसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इस फ़ोन के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। मुझे यकीन है तुम्हारे फ़ोन को ट्रैप किया गया है। इससे जो भी फ़ोन कॉल्स, जो भी मैसेज होंगी, इनकी रिपोर्ट्स वहाँ इन लोगों के पास होंगी जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया। मैं बच गया, मगर मेरी वजह से बहुत से मासूम लोग जिंदा चल चुके हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हाथ रुका। नशरा बाहर जो जली हुई डेड बॉडी है, इसे नहीं देखना, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलता हूँ, कोई आ रहा है, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। नशरा का गाल थपक कर राहत खिड़की की तरफ गया। नशरा जल्दी से फ़ोन छुपा कर इसी पोजीशन में लेट गई। तुम्हें बॉल करके कर गया घर चली जाना, अभी तक मैके में। बालकनी में खड़े आहत ने इसे चांद की रोशनी में घूरा। मैं कैसे जाती? वो सब तो मुझे इद्दत में समझ कर यहाँ ले आए हैं। तो इद्दत वहाँ नहीं होती? जानती हूँ यहाँ पाइप कितना ऊंचा, वहाँ ग्राउंड फ्लोर है। पूरे 10 मिनट लग गए मुझे यहाँ तीसरे फ्लोर तक पाइप चढ़ने में। आहत ने मजीद से गुस्से से घूरा। वहाँ वो मोइद है, इनकी वजह से उमर भाई मुझे अपने घर ले आए। और आहिस्ता बोले, कमरे में आलिया भाभी सो रही है, इन्होंने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। शराई बीवी हो मेरी, उठा लेने दो क़यामत। जानती भी हो मुझे कितनी असलियत हुई जब मालूम हुआ कि तुम मेरे घर, मेरे कमरे में मौजूद नहीं हो। मैं अपनी जाना को देखने वहाँ गया, तुम्हारा GPS भी एक्टिव नहीं था। फिर वहाँ से कंगल लिया और सोचा अपनी मैडम को अपने ससुराल जाकर खुद ही पहना दूँ। पहले जो नहीं पहनाए थे, अपनी पॉकेट से कंगन निकाल कर नशरा को पहनाते वो नरम से लहजे में कह रहा था, आपने मेरा नंबर रोशनी के नाम से क्यों सेव किया? नशरा ने इसका फ़ोन चेक करते हैरानगी से पूछा। मेरी शक्की मजाज बीवी, आहत ने शरारत से इसकी तरफ देखा। तुमने FM पर कुछ प्रोग्राम रोशनी के नाम से किए थे ना? जब भी मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है और तुम मेरी ज़िंदगी में वहद उजाला, वहद रोशनी हो। तुम ही से मेरी ज़िंदगी में सवेरा। और फिर अगर किसी का हाथ में मैं या मेरा फ़ोन लग जाए तो उनका बाप भी नहीं जान पाएगा रोशनी कौन है। आहत की हद पर नशरा खुश हुई। मेरे रोमियो, आप बहुत समझदार हैं। हाँ, जब भी तो तुमसे जल्दी मोहब्बत होगी, वरना तुमने तो मुझे खफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर नाराज़गी में मुझसे कोई फ़ैसला हो जाता तो एक पल तो रह नहीं सकती मेरे बिना, बाद में क्या करती? आहत की बात पर नशरा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। वो मुस्कुराहट दबाकर इसे अपने हसार में लेने लगा। पूरी रात इसके हसार में घिरी वो इसकी नरम गरम सरगोशियाँ सुनती रही। इसके सीने की गर्मी में उठती मदहोशकुन तपश इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती रही। सुबह 5:30 बजे के करीब कमरे में खटका हुआ तो वो दोनों चौंके। वो अलार्म बज रहा था। आप जाएँ, आलिया भाभी हुटकी होंगी, इन्हें ऑफिस जाना होगा। मुझे कमरे में नहीं देखा तो यहीं आ जाएंगे। इस टाइम? अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखने के बाद इस आहत की वॉच वाली बाजू नशरा के सामने की, जो इसके दूसरे बाजू के हाले में छुपी थी। इनको तैयार होने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए वो जल्दी उठती हैं। आने दो, आहत ने दीवार से टेक लगाते टांगे मजीद ज़मीन पर फैलाई। आहत, वो सबको सब बता देंगी। मुझे अंदर जाना होगा, वरना सबको मालूम हो जाएगा मैं पागल नहीं हूँ। क्या मतलब? अपनी एक आंख हल्की सी खोले हुए हैरानगी से पूछने लगा। वो दरअसल मेरी चुप से सबको यही लगा अब सब साइकोलॉजिस्ट से मेरे सेशन करवाना चाहते, बल्कि कल वो एक आई भी थी। नशरा के बताने पर पहले वो हैरान हुआ, फिर हंसता ही चला गया। वैसे तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितनी नज़र आती हो, डॉक्टर को भी धोखा देगी। आहत की बात पर वो खफा होती, इसका हसार तोड़ती अंदर को जान लगी। अच्छा सुनो जाना। अपना एक कान को जाते दूसरे से इसकी कलाई थामे हल्ले से प्यार से रोका। बोले,
इससे पहले वो प्यार भरी बात कहकर इसे कोई लतीफ़ सा लमस चका था। बालकनी के दरवाजे के हैंडल हिलते देखा आहत ने इसकी खिलाई छोड़ी, पाइप से फ़ौरन नीचे जाने लगा। जिस तरफ आहत था इस तरफ पीट के नशरा स्पाट चेहरा बनाए दूसरी तरफ देखने लगी। चेहरे पर गुजरी रात का कोई शैबा तक कोई तासुर बाकी न था। हमारी गुड़िया के सोई नहीं रात भर? उमर की बात पर एक पल को तो नशरा की रंगत फ़क हुई। अगले पल वो खुद को संभाल चुकी थी, मगर हाथों में लर्जिश बाकी थी, कहीं उमर हाथ को देख न ले। नशरा ने अपनी आंखें उठाकर दो बार मासूमियत से उमर के सामने झपकाई। अंदर आओ, यहाँ तो बहुत सर्दी है। मेरी प्यारी डॉल, यहाँ क्यों आ गई? वो तो तुम कमरे में नहीं थी तो आलिया ने मुझे उठाया, वरना इसे तो ख्याल ही ना आया था तुम यहाँ होगी। नशरा को लिए उमर ने कमरे तक गया और इसे नरमी से बिस्तर तक ले गया। इसके सूजे पर फोटो वाली आंखें देख उमर को बहुत मलाला। इसने आलिया जैसी लापरवाह लड़की को कैसे अपनी नाजुक बहन का ख्याल रखने को कह दिया। शायद वो दुख से जागती रही हो या हद की रात देखती रही हो। उमर ने सोचा इस बात से बेखबर कि वह हदी के साथ इसकी मोहब्बत के हसार में घिरी पूरी रात जागती रही है। इसके भरे पूरे जिस्म को गर्म शाल में छुपाया नशरा झूले पर बैठी सूखे पत्तों को देख रही थी। इसकी खूबसूरत सुरमई आंखें उदासी कर्ब इंतजार जैसे जज्बात से बेरोनक हो रही थी। इसे यहाँ 7 महीने गुजर चुके थे, मगर ना तो नशरा के घर वालों में से किसी ने इसे फ़ोन किया, ना ढूंढा था और ना ही यहाँ से कोई रब्ता हो पाया था। माजी की गुजरी हसीन यादों को याद करते हुए इसने ये महीने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। ना ही इसे माँ बाप भाई भाभी किसी की मोहब्बत मिली थी, ना ही आहत की मोहब्बत। सारी ज़िंदगी नाजुक आपकीने की तरह मोहब्बत समेटने वाली नशरा को इस वक्त सपने धुतकारती जब इसे सबकी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत बुरा हुआ नशरा के साथ। अब्दुल्ला ने एक बाप और बड़े भाई की तरह इसका बहुत ख्याल रखा। अनीस और फ़ाइज़ ने भी बहुत साथ दिया, मगर इसके अंदर कहीं कोई ख्वाहिश, कोई वहम बैठ चुका था कि वो दुनिया में अब अकेली कर दी गई। कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता जान छिड़कने वाला बाकी न था। आहत को लौट आने की अब कोई उम्मीद न थी। वो सच में पागल हो जाती है, खुदकुशी कर लेती अगर इसके पास आहत की निशानी ना होती। वो मर सकती थी, मगर इसे नुकसान पहुँचाने का सोच भी न सकती थी। बस क्या आहत की मोहब्बत थी, इसका अंश था, यही इसके जीने की वजह थी। नशरा ने झूले पर रखी फ़ाइज़ की बनाई बदजायका कॉफ़ी की तरफ देखा। इसे सूखे से ढाम कर वो फिर से गुजरी मीठी यादों में चलेगी जिनमें वो राहत थे। बचपन की मोहब्बत थी, भाइयों का मान था, बाप की शफ़क़त थी, माँ की ममता थी, तो भाभी की बेमिसाल दोस्ती थी। मगर अब कुछ भी वैसा कीमती ना था माँ सवाइन यादों के। कहाँ चले गए आहत? मुझे और इसे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ अल्लाह ताला मेरे आहत ज़िंदा सलामत वापस भेज दें। मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। बंद आँखों समेत वो सिसक रही थी। सर्द शाम के साए लहरा रहे थे, हवा तेज़ होती जा रही थी। आंधी में अकेली बैठी वो अपना ज़ब्त खोने लगी। बंद आँखों से गर्म स्याल बहाने लगी। कुछ देर बाद नशरा को लोहे का गेट खुलने की आवाज़ आई, मगर किसी और ही धुन में सिसकती आहत को रब से मांगती रही। आने वाले ने बहुत ही मोहब्बत से इसके अनमोल आंसू अपनी पोरों पर चुन लिए। आ गया तुम्हारा आहत, जैसा किया था बिल्कुल वैसा। क्यों हलकान करी हो खुद को जाना, और हमारे बेबी को भी क्या हालत बनाई है अपनी। आहत ने इसकी तपती पेशानी पर नरम बूसा लिया तो नशरा ने पट से आंखें खोली। आहत आप आ गए? मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। बेसाख्ता हिचकियों से रोते हुए इसकी मजबूत शानी से लग गई। अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मुझे सबने छोड़ दिया, मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। बच्चों की तरह से खुद पर बीती वारदात सुनाते वो सारा गुबार बहाने लगी। दरमियान के महीने कहीं गुम हो गए थे, रह गए तो सिर्फ वो दोनों और इनकी मोहब्बत। सब ठीक हो जाएगा, जाना क्यों परेशान हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसे तहफ़्फ़ुज़ देते आहत का दुख से दिल कटने लगा। क्या हाल बना दिया था वक्त ने इसकी मासूम सी कांच की गुड़िया का। अंशर, आहत ने बहुत मोहब्बत से पुकारा। बहुत क्यूट हो गई हो, क्या तुम हमेशा ऐसी नहीं रह सकती? आहत की इस बात ने इसके वजूद में उम्र भर की शिगुफ्तगी पैदा कर दी। वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपका मतलब है यूँ इस तरह मोटी? नहीं, अब इतनी भी मोटी नहीं हुई हो, बस ज़रा हक ठीक से नहीं हो रहा। इसकी शाल दुरुस्त करती आहत की नज़र स्वेटर पर गई। ये जेंट स्वेटर किसका पहना है? ये एकदम संजीदा होते आहत ने अब्रूज का आकर पूछा। ये तो अनीस भाई का, अभी दी है, सर्दी है ना। साले को लगा कि मैं मर चुका तो मेरी खूबसूरत बीवी पर लाइन मारा था। अभी इसके सारे कसबल निकालता हूँ। अपने कप फोल्ड करते हुए दांत कचकचाते उठा। आहत अभी तो आए हैं, अभी लड़ाई शुरू कर दी। मेरी गलती है, मुझे लेना ही नहीं चाहिए था इनसे। इन सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहन समझते अपनी। बहन ही समझे तो बेहतर है, जो मेरा वो सिर्फ मेरा। खफकी से कहते आहत ने इसके वजूद को देखा जो मुश्किल चल रही थी, कोई ढोली लग रही थी। नशा के चलने पर आहत के चेहरे पर बहुत प्यारी और मीठी मुस्कान दौड़ गई। हाँ, कोई इतना क्यूट भी ना लगे कि क्यूट लगने की भी कोई हद ही ख़त्म हो जाए। मुस्कुराकर कहते आहत ने इसे सहारा दिया। जब वो नहीं था तो वो चल रही थी, अब वो है तो इसे मुश्किलात उठाने और तकलीफ सहने की ज़रूरत ही क्या थी। नबील, आहत, हमारा आहत जिंदा है। सानिया ने न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देखते से फ़ोन किया। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। आप जल्दी से न्यूज़ ऑन करें। देखें ना इसने कितना बड़ा काम किया, अपना नाम बदल कर मुल्क के हज़ारों कैद बच्चों को छुड़वाया, जो लोगों के जुल्म सहने को कभी पार्क कभी स्कूलों से किडनैप हो चुके थे, अब अपने अपने घर वापस आ चुके हैं।
अनशरा जानती थी वो जिंदा नबील की संजीदा आवाज़ पर साने की सारी खुशी मलिया मेट हो चुकी थी। अब अनशरा का सामना नबील किस तरह करेंगे, अपनी नाजो पली को अब कहाँ से ढूंढेंगे, ये सोचते सानिया ने सर पकड़ लिया। सारी खुशी सब कुछ गालत हो चुका था। हाथ का सामना माहौल था, डूब के मार जो तुसी सारे। हाथ के चेहरे को बाहर चूमते बीना की आंखें बार बार भीग जाती। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने जो किया तुम अजीम हो। अपनी माँ से मिलने के बाद मैंने प्यासे ही छोड़कर मोहित से इस तरह मिला जैसे वो जाने कब का बिछड़ा। अब सदियों बाद मिले तो कभी जुदा ना हो। आप मुझे तो बता दें, मुझे भी ना बताया। चाचू से मैं बहुत लड़ूंगा, ऐसे भी कोई करता है आखिर। मेरा भी हक था इस रास में शामिल होने का। मोहित ने नहायत कपके से कहा। मोहित को मनाते हुए प्यार करने लगा। मान जा जिगर, इतनी मेहनत तो मुझे अपनी बीवी को मनाने में नहीं लगती, वो तो फ़ौरन मान जाती है। इतने में नक्सक से तैयार हुई रुबेल आई, साथ ही अपनी बेटी की उंगली पकड़ी थी। आहत को देखती हुई शॉक्ड हुई। मोहित के साथ बैठा मोहित का हम शक्ल था, सिर्फ इसकी मुस्कुराती आंखों का रंग जुदा था। अगर वो अलग ना होता तो पहचानने में कोई भी धोखा खा जाता। अस्सलाम वालेकुम जेठ जी। रुबेल ने हंसकर इसे अपनी तरफ मुखातिब किया। आहद ने एक निगाह गलत इस पर डाली और सर के इशारे से बिना इसे देखे सलाम का जवाब दिया। आहद की बेरुखी रुबेल को तो लगी, मगर मोहित और बीना भी चौंक उठे। ओके मामा, मैं चलता हूँ। आहद एकदम कहने पर मोहित और बीना चौंक उठे। कहाँ जाना मेरे चांद, अभी तो आयो, मैंने जी भर के देखा भी नहीं, और मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, वो सब भी आते होंगे। सॉरी मामा, मगर मैं जिन लोगों से मिलना चाहता था मिल लिया, यानी आपसे और अपने जिगर से, और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, ना ही मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक है। आहद ने रखाई से कहा। आहद बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो, इन सब ने क्या कहा है? और रुबेल, वो तो तुमसे पहली बार मिली है। मीना की बात पर आहत के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आ गई। इसके सामने नशा का वही चेहरा घूम गया जो 3 दिन पहले से अचानक देखने पर सामने आया था। सब रिश्ते होने के बावजूद इसकी ज़िंदगी जंगल में के वीराने में रह रही थी। अगर कोई जानवरी से नुकसान पहुंचाता तो कौन आहत के नुकसान का इजाला करता? अगर अब्दुल्ला इसका ख्याल न रखता, इस पर यकीन न करता, तो कौन इसकी हिफाजत करता? अगर जिसका अंश नशा की कोख में न पल रहा होता तो अपने आप को ख़त्म कर लेती। कोई था जो इसके नुकसान का इजाला करता, ये कहीं से इसकी ज़िंदगी वापस ले आता। जिस हाल में इसने अकेले सर्वाइव किया था, अगर कहीं वो किसी मोड़ पर वो ज़िंदगी से थक जाती, हिम्मत हार जाती, वो सोच भी नहीं सकता था कि नशा के घर वाले इसे कभी दरबदर करेंगे और फिर से तलाशने की एक कोशिश भी ना करेंगे। मैं रुबेल भाभी से अब मिल रहा हूँ, मगर ये, आहद ने ठहरे लहजे में कहा, ये मेरी नशा से बहुत पहले मिल चुके हैं। इनफैक्ट जब नबील भाई ने इसे सच बताने या घर से चले जाने को कहा तो वो यहीं आई थी, जहाँ इसे बुरी तरह धुतकार कर निकाल दिया गया। आप भी बताएं, मैं वैसे वहाँ कैसे रह सकता हूँ जहाँ मेरी बीवी के लिए कोई जगह ना हो? कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी बीवी को अपनी इज्जत मानता होगा, और इसकी इज्जत जो ना करे वो इसी की तौहीन हुई ना। रुबेल का कहना, ये घर इसका, और मेरी इज्जत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आहद, नशा यहाँ नहीं आई, और अगर इसे मालूम था तो तुम जिंदा हो तो इसने हमें क्यों नहीं बताया? वो यहाँ नहीं आई, सच कहती हूँ। रुबेल ऐसी नहीं है, वो तो कभी नशा से मिली तक नहीं। मीना ने इसकी सफाई दी, मगर इस दौरान मोहित रुबेल को नहायत चुपती नज़र से देख रहा था। जोड़ी हुई रंगत के साथ मोहित की तरफ देख रही थी। नशा यहाँ आई थी? मोहित ने इसके मुकाबिल खड़े होते संजीदा लहजे में पूछा। वो मोहित, नशा यहाँ आई थी या नहीं? मोहित ने कदरे ज़ोर देकर पूछा। वो दरअसल जब वो, रुबेल ने हकलाते कहा। हाँ या ना, वो आई थी या नहीं? मोहित की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि इसकी बेटी सहम कर बीना के आंचल में छुप गई। आई थी, रुबेल ने चेहरा हाथों में छुपाएगा। डुब के मर जल्लानती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी नशा को निकालने की? तुम कौन होती हो और क्या हैसियत रखती हो? मोहित की धाड़ फिर रुबेल की रूह तक लरस गई। मोहित, बीवी से बात करने का ये कौन सा तरीका? रहने दो जो भी हो, अब वो बदल नहीं सकता। अब वो किसी सूरत यहाँ आने को तैयार नहीं हो, बहुत सहम चुकी है। आहद ने इसके शाने पर हाथ रखते कहा। मामा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आहद, अनशरा कहाँ है? बीना ने रूहानी आवाज़ में पूछा। जाने वो कब से कहाँ थी और किस हाल में थी? वो अब्दुल्ला चाचू के घर पे है, जंगल में, और इसी घर में जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे घर छोड़ने के बाद। अब्दुल्ला के पास है? बीना ने हैरानगी से पूछा। मगर वो तो पैदा भी नहीं हुई थी जब अब्दुल्ला तुम्हारी खाला के चले जाने के बाद अब सुरदा होकर यहाँ से चला गया था। बहुत मोहब्बत करता था वो इससे, मगर इसकी जुदाई के बाद वहाँ ठहर ना सका। इसे यहाँ घर कोने से इसकी खुशबू आती थी। जानता हूँ, मैंने इनसे मिलवाया था। सोचता हूँ अगर नशा को इस जगह का या इनका ना मालूम होता तो किस जगह जाती? खुदकुशी करती या किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाती जो इसे तबाह कर देता? आखिरी बात आहत ने घर की दहलीज पर खड़े नबील को देखते गई। सानिया के दिल को कुछ हुआ। वो कैसे अपने शरीक हयात का झुका सर देख सकती थी? वो सफाई देने को आगे बढ़ी। जो दफ़ा वो आहत, इसने कुछ बताया भी तो ना था। वो तब बता देती तो ये सब ना होता। इस वक्त जो भी हुआ बहुत सब शर्मनाक था। हम सब तुमसे और अनशरा से शर्मिंदा। आपकी शर्मिंदगी से बात तो नहीं बनती। जो तकलीफ़ मेरी बीवी को इस कदर नाजुक हालत में आई वो कोई छोटी बात तो ना थी। आहत ने दूबदू का। आज वो नशरा के साथ हुई ज़्यादती की जंग लड़ने खड़ा हुआ था। तुम्हारी बीवी पहले मेरी बेटी और तुम होने वाले कर्नल साहब हमें इनसे मिलने से नहीं रोक सकते। आहत के शाने से डस्ट छाड़ते नबील ने कहा। बहुत बड़े अहदे पर चले गए। गलत तो तुम दोनों ने हमारे साथ भी किया। नबील ने एक पल को कहते गहरी सांस ली। मगर क्योंकि हम माँ बाप हैं तो हमारी गलती नाकाबिले माफ़ी, और वो हमारी बेटी है इसलिए खफा। क्या माँ बाप से गलती नहीं हो सकती? क्या वो औलाद की तरह इंसान नहीं होती? माँ बाप से भी गलतियाँ होती। गलत फैसले अक्सर इनसे भी हो जाया करते, मगर जब औलाद को गर्म हवा छूकर जाती है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। इनसे ज़्यादा दुख दुनिया का कोई दूसरा रिश्ता नहीं उठा सकता। वो चाहती है हम इससे माफ़ी मांग लें तो मैं खुद इससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मगर इससे नाता तोड़कर मैं दुनिया की
परी से मुँह नहीं मोड़ सकता। मुझे खुशी कि तुम मेरी बहन से मोहब्बत करते हो और तुम्हारे लिए बेहतरीन शरीक हयात साबित हुई है, वरना जिस दिन निकाह हुआ था मुझे तो तुम दोनों की शक्ल देखकर लग रहा था कुछ गलत हो चुका है। आखिर तक नबील का लहजा संजीदा से नरम और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दादा आके दफ़ा हो जाके कसमान का सारा टाइम होने गुजार ले, तब तक तू माफ़ी मांगेगा तो माँ बाप बन गया। तो कर्नल साहब कब मिलवा रहे मुझे मेरी गुड़िया से? अब आपकी इजाज़त है ना? नबील ने इसे अपने साथ लगाकर ज़ोर से भेज देगा। मेरी क्या मजाल, मैं आपको रोकूं, मगर वो नहीं मानेंगे। वो जिस हालत में इससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मैं। ओह, यानी भाई को सज़ा देगी? वो बहुत बड़ी होगी है ना? नबील ने अपनी दाढ़ी खुजा देगा। कोई बात नहीं, कुछ ही हफ्तों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। नबील ने खुद को और सबको तसल्ली दी। जा जाओ, दफ़ा हो जाके। आहत के साथ मोहित को देखकर जहाँ नशरा हैरान हुई, मोहित भी इसकी बिखरी उलझी हालत देखते शिशु रह गया। ये वो नाजोपति नशरा तो ना थी, ये तो कोई और ही लड़की थी। ये कहीं से भी हर चीज़ वो फूलना लगती थी जिसकी खुशबू हर रंग को मुअत्तर कर देती। ये तो कोई उजड़ी शाख थी। आप? नशरा इतने कह सकी। कैसी हो? मोहित ने दिल में उठते दर्द को दबाते नॉर्मल लहजे में पूछा। आपको कैसी लग रही हूँ? नशरा ने मुस्कुराकर पूछा। नशरा का इशारा अपने पुराने कपड़ों की तरफ था जो बारहा पहनकर अब ख़त्म हो चुका था, अपनी रंगत खो चुका था और किसी सूरत पहनने लायक न था। उलझे बाल थे जिनकी लंबी रफ चुटिया हुई थी। मोहित को याद था नशरा के बाल छोटे थे और हमेशा से कटिंग हुए होते थे। अब के लगता था बहुत देर से काटे नहीं गए, मगर इस घर में आईना तक न था। अगर होता तो नशरा अपना अक्स देखकर जानती किसकी सूरत वो नहीं रही, जो फिर तो वो शायद आहत के सामने जाने से भी कतराती। बहुत ज़्यादा क्यूट। आहत ने इसकी चादर ठीक करते कहा जिसने अपने गिर्द लपेटी थी, मगर किचन में काम करते एक तरफ से हट चुकी थी। आहत की बात पर नशरा मुस्कुरा दी, मोहित के साख आंखों में देखने लगी। अरे इन्हें क्या हुआ? नशरा ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं। अपने सुरख होते चेहरे को छुपाते मोहित बाहर निकल गया। नशरा के हैरानगी से मुंह खुले का खुला रह गया। क्या बना रही हो? नशरा के गिर्द बाजू फैलाते आहत ने इसका ध्यान मोहित के रवैये की तरफ से हटाया। कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे कॉफ़ी पीनी थी, वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा कॉफ़ी मत पिया करो, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और तो तुम्हारे वो शेफ़ आज कहाँ है? आहत ने फ़ायज़ और अनीस का पूछा। इनको अब्दुल्ला बाबा ने कहीं भेजा। घर में कोई था ही नहीं, आप भी नहीं थे, तो मैंने सोचा खुद ही बना लूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या रखा है। तुम जाओ, मैं बनाता हूँ, तुम्हारे शेफ़ से तो बेहतर ही बनाऊँगा, मुझे यकीन है। मुस्कुराहट दबाते नशरा ने कहा और किचन से बाहर निकल गई। आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? नशरा ने शाख से लड़ते मोहित को देखकर हैरानगी से पूछा, जो घर की बाहरी सीढ़ियों पर बैठा था, जो घर की तरह वो भी लकड़ी से बनाई गई थी। जवाब न मिलने पर मोहित के पास ही बैठ गई। मोहित ने महसूस किया इसे बैठने में मुश्किल पेश आ रही थी। अब फरार के सब रास्ते खत्म हो चुके, जैसे मालूम था वो पूछेगी, हर सवाल का जवाब देना वाजिब हो जाएगा। आप भी मुझसे खफा है ना? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नशरा की मासूमियत पर मोहित के भींचे लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे छुपाने को मुंह दूसरी तरफ मोड़ गया। अगर आपने मुझे बात ही नहीं करनी तो यहाँ मत आते। जिस तरह बाकी सब ने मुझे अकेला छोड़ा, आप भी छोड़ें तो ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं। उदासी से कहती हुए लकड़ी के फर्श पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करने लगी। मोहित ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। मुझे भला तुम क्या लग रही हो? मोहित की मुस्कुराती आवाज़ पर नशरा ने खफकी से देखा। हमारी नेबर थी ना, मिस कलकत्ता वाली, वो भी इसी तरह गोल मटोल थी और बिल्कुल इसी तरह उठने की कोशिश करती थी। मोहित, नशरा इसकी बात सुनकर हंसी होगी। वो तो बहुत मोटी थी और मुझे अच्छे से याद है वो ज़्यादा खाने से मर गई थी। मैं इतनी बुरी नहीं लग सकती। आहत ने बोला। मैं बहुत क्यूट लगती हूँ। आहत भाई को तो आदत है झूठ बोलने की, हम सबसे झूठ बोला, तुम्हें भी शामिल कर लिया। फैट गर्ल, मोहित ने खपकी से कहा। हाँ, क्या खाक सच बोलती? आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए और जब मैं घर में गई तो आपकी वाइफ ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। जानते, मैं बहुत रोई थी और चलते चलते थक गई थी। 2 दिन लगाए मैंने एक घर ढूंढने में। रवानी में सारा सच मोहित से कह के मोहित की नज़र शर्म से झुक गई। मैं शर्मिंदा हूँ नशरा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस घर में हम सबसे पहले तुम्हारा हक है। अगर मैं वहाँ होता तो कभी ये ना होता, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। कि तुम मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दोगी? मोहित की बात पर नशरा अलग परेशान होगी। आप यहाँ रहेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, मेरा तो घर नहीं है, आपका तो है। फुप्पो क्या सोचेंगी? इनको आपकी बेटी की आपकी ज़रूरत है। और यहाँ रहना कोई आसान थोड़ी है। धूप निकलती है तो शदीद, ठंड आती है तो बेतहाशा, और हवा तो इस तरह चलती है सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। और ये घर कभी कहीं से ख़राब होता था, कभी कहीं से। अब्दुल्ला बाबा हर वक्त इसी को जोड़ने में मसरूफ़ रहते हैं। और खाना, वो तो सिर्फ वही होगा जो शहर से आएगा। ज़रूरत का कुछ भी कभी भी वक्त पर दस्तयाब नहीं होगा। और कपड़े धोने भी आपको 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना होगा, वहाँ ऊपर। नशरा ने उंगली से ऊंची ढलवान की तरफ इशारा किया। वहाँ सिर्फ पानी की नाली है और पीने को भी वहीं से लाना होगा। ये सब सहना आसान नहीं। आप बेवकूफ़ होंगे जो यहाँ बेमकसद रहेंगे। आप अपने घर चले जाएं। नशरा ने मोहित से नज़र मिलाए बिना कहा। आदमी खामोशी से 3 मग कॉफ़ी के रखे और एक पत्थर खींचकर नशरा के सामने बैठ गया। तुम्हें अपना घर चाहिए ना? हाथ के सवाल पर मोहित ने भी इसकी तरफ देखा। सबका घर नहीं होता, और घर का मैं क्या करूँगी? सिर्फ आप ही है मेरी ज़िंदगी में। आप जहाँ रहेंगे मैं भी रह लूँगी। कॉफ़ी ठंडी हो रही है, वो पिए। नशरा ने बात बदल दी। हाथ ने इसे प्यार से देखते इसके सामने मत किया। तुमने कहा था यहाँ ज़िंदगी आसान नहीं, अगर तुम यहाँ रह सकती हो तो मुझे भी कोई मसला नहीं है।
मोहित ने संजीदा लहजे में कहा, अपनी जगह से उठा। मोहित, मैं वो आम लड़की नहीं हूँ जो नाजुक तो शीशा थी, जिसको सुई लग जाए तो दिन रात इसका अफसोस मनाती थी। मैं हाथ सिकंदर की बीवी हूँ, और हाथ की वाइफ होना आसान बात नहीं है। हाथ से मोहब्बत करना भी आसान नहीं, इनको समझना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ अनशरा ही कर सकती है। आप अनशरा नहीं है, और इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। मोहित नशरा की बात पर मुस्कुराया और वापस इसी के करीब बैठ गया। अब मैं समझ सकता हूँ आहत भाई तुम्हें क्यूट क्यों कहते हैं। तुम तो इनके लिए अब्रश बनकर उतरी हो। सही कहते हैं लोग, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी जानता है। मोहित ने मुस्कुराते इसका गाल खींचा। आहत इसकी बात से मुस्कुराया। रेहान के रोने की आवाज़ पर नशरा की आंख खुली। दिन या रात का जाने कौन सा पैर था वो नहीं जानती थी, मगर आंख खुलते सामने हॉस्पिटल के सफ़ेद बेदाग छत थी। नशरा ने अपने पहलू में लेटे रेहान को उठाने की कोशिश की, मगर जब बात न बनी तो सामने दीवार के साथ लगी चेयर पर गर्दन लटका कर सोया आहत को देखा। नशरा को इस पर बेहद तरस आया। जाने वो कितना घन चक्कर बना था जो रेहान के रोने की आवाज़ पर भी ना उठ रहा था, और वो कमज़ोरी न कहा ज़्यादा थी, खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। मगर इस वक्त मजबूरी तो ये थी, रेहान रो रहा था और इसका रोना नशरा से सुना नहीं जा रहा था। मेरे बच्चे को भूख लगी है ना, मम्मा अभी उठाती है। रेहान को थपकते हुए फिर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर जब भी बात ना बन सकी तो बेबसी से रोने लगी। कितनी ज़रूरत थी इसे अपने माँ बाप, भाई भाभी सबकी, और कोई इसके पास ना था। ज़िंदगी किस मोड़ पर वो आ गई थी। एक शख्स जिसकी ज़िंदगी था, इसके लिए सपनों से दूर होना पड़ा। आह, काश मम्मा आप मेरे पास होती। नशा सिसकी जब किसी ने रेहान को इसके पास से उठाकर अपने सीने से लगाया। वो जाने कैसे इस लम्हे से खामोश होने लगा। आहत, मुझे उठने में हेल्प करवा दे, इसे भूख लगी है। कहते हुए नशरा ने दूसरी तरफ देखा तो सामने नबील था, जिसके नन्हे से रेहान को साथ लगाए थपक रहा था। नबील को देखकर नशरा ने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। सोनू, आपकी मामा तो मामू से खफा है, वो अब कहेंगी मेरा बेटा यहाँ दो और चले जाओ। आपने मुझे अपने घर से चले जाने को कहा था। नबील की बात पर नशरा ने बिना देखे कहा, रेहान अपने मामू जान से कह दो ये हॉस्पिटल मम्मा का नहीं है, और मम्मा का तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो कैसे किसी को कहीं से जाने को कह सकती हैं। आप यहाँ रह सकते हैं। रेहान अपनी मामा से बोलो ना, मामू की खक कर दे। मामू की ज़िंदगी अपनी गुड़िया के बिना ज़िंदगी से थकने लगी है। रेहान को नरमी से चूमते नबील ने कहा, नशरा के सर पर प्यार दिया। अब माँ बनी हो तो खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो चंदा, इस वक्त मैं मजबूर था। तुम सच कहती तो सर आंखों पर तमाम तकलीफ़ का मरहला गुजारती, मगर जब बात इज्जत पर आती तो जान से प्यारी बेटियाँ भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। बेटी बुरी नहीं होती, मगर जब वो बाप की इज्जत पर दाग लगाए तो बुरी लगने लग जाती है। मगर तुम मेरी जान, मुझे एक दिन भी बुरी नहीं लगी थी। मैं एक पल भी चैन से नहीं गुजार पाया। हर वक्त मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था, मगर फिर वही बात याद आ जाती कि तुमने हमारे साथ। लेकिन क्या मेरी बेटी मुझे माफ़ कर सकती है? देखो ना, तुम्हारी बेरुखी पर मेरा नन्हा सा गुड्डा भी रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा, इसे भूख लगी है। सूसू करते हैं नशरा ने इसकी बात काट कर कहा। अच्छा, नबील ने इसकी बात पर सर खुजाया। इससे पहले नशरा इसे नबील से मांगती। उमर, हारिस और नशरा के बाबा सब भी अंदर दाखिल हुए। बारी बारी नशरा को प्यार करते नन्हे मेहमान से लाड करने लगे। ये बिल्कुल मेरे जैसा है, उमर ने कहा। आपकी तो आंखें ख़राब है, ये मेरे जैसा है, हारिस ने खफकीसे से लेते हुए कहा। नशरा की हंसी निकल गई। ज़्यादा हंसो मत, बताओ हम में से किस पर गया? नबील ने पूछा। सारे सगे बन के आ गए थे। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने अभी देखा ही नहीं। आप सब देंगे तो मैं देखूंगी, और नाम भी इसके आने से पहले आहत ने रख दिया था। सबकी आवाज़ों पर आहत की नींद में खलल डल गया। वो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखने लगा। सबसे पहले इसकी नज़र कह के लगाती अपनी ज़िंदगी पर गई, जो तकियों के सहारे बैठी थी। इस तकलीफ में भी हंसती चली जा रही थी। जिसकी जानी पहचानी खनकती हंसी वो देखने को तरस गया था। बहुत अरसे बाद खुलकर दिल से हंस रही थी। इसे देखकर वो भी मुस्कुराते आंखें साफ करके उठा और हारिस से रेहान को लेते नशरा के पास गया। ये मेरा और सिर्फ मेरे जैसा है ना जान? नशरा से पूछते और इसके पास बैठते हुए इसे दिखाने लगा। आहत की बात पर सबके मुंह खुल गए और मोहित को शरारत सूझी। भाई, हो सकता है ये अपने चाचू पर चला गया और आपको गलत फहमी लाख हो रही हो कि आप पर गया। मोहित की बात पर आहत ने इसे घूरा। हाँ आहत, मोहित ठीक कह रहे हैं। ये आंखें, इसकी आंखें तो ये देखें, इसकी आंखें तो भूरी हैं, बिल्कुल मोहित जैसी। नशरा के फैसले पर मोहित ने दांत निकाल कर सबको दिखाया। हो सकता है कुछ दिन बाद इसकी आंखों का रंग सुरमई हो जाए। आहत की बात पर एक बार फिर नशरा की हंसी निकल गई। अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे रंग पसंद है, मेरे बेटे का जो। इसकी आंखों पर नरमी से लब रखते नशरा ने कहा। रेहान की नन्ही कलकारियाँ सुनते हुए हंस तोतली ज़बान में बात करी थी जब आहत कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखते नशरा खेल उठी। 2 दिन बाद शक्ल दिखा रही है? कहाँ थे आप? बिना बताए जब मर्जी गायब हो जाते हैं। ड्यूटी पर था, जाना ध्यान नहीं रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे आपको कुछ बताना था। मेरी दोस्त थी ना हिना, इसकी शादी होगी, मुझे अब मालूम हुआ। वेल ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब इन दोनों की बिला वजह की लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी। आहत की बातों मुत्तफिक हुई। हाँ, मुझे भी इसकी आवाज़ से यही लग रहा था। बहुत खुश है मेरी तरह। आहत को देखते हुए प्यार से बोली। अगले पल वो रुख मोड़ के जब बूट उतारने के बाद वो खून आलूद पाँव से चलते वॉशरूम तक गया। नशरा के दिल को कुछ चौका लगा। रेहान को छोड़ती जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले। इसकी ज़रूरत नहीं है, आहत ने टावल से मुँह खुश करते कहा और टावल इसे दिया। क्यों ज़रूरत नहीं थी? नशरा ने खफा लहजे में कहा और इसे बिठाकर इसके पैरों में मरहम लगाने लगी। जलता है ये, छोड़ दो। आपके ज़ख्म ठीक भी इसी से होते हैं। नशरा ने रोब जमाते का और हाथ धोने गई। जब वापस आई, आहत ने देखा इसकी आंखें और नाक हल्की से सुरखती हुई इसके सामने मजबूत बन जाती थी, मगर अकेले में ही रोती थी। कुछ खाएंगे? नशरा ने मुस्कुराते पूछा। सिर्फ नींद लूँगा।
हाथ की बात सुनकर वो इसके सर के करीब बैठ गई। इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए हैरान हुई जब बयान की हल्की सी आवाज़ पर वो आंखें खोलकर इसे उठाने लगा और अपने सीने पर गिराए अपने साथ सुलाने लगा। आप सोचें ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, मैं बाहर ले जाती हूँ। नशरा की बात पर हाथ ने इसकी कलाई थाम कर इसका हाथ होठों से लगाया और हैरान के बिना बालों वाले सर पर बूसा लिया। तुम दोनों मेरी जान हो और मैं तुम दोनों की किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होता। नशरा घर चले। हाथ के एकदम कहने पर नशरा की मुस्कुराहट को ब्रेक लगा। घर? ये भी तो घर है। नहीं, ये नबील, उमर और हारिस का घर है। मोमानी जान का घर है। तुम्हारा मेरा रियान का घर वो है जहाँ पर मामा मोहित है। प्लीज़ यार इनकार मत करना, हम कब तक यहाँ रहेंगे? तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नबील भाई के स्टार पर तुम्हें यहाँ ले आया, मगर अब बहुत रह लिया यहाँ, हम अपने घर चलते हैं ना। आहत, वहाँ तो मोहित की वाइफ है, हम कैसे जा सकते हैं? ऐसी की तैसी मोहित की वाइफ की। इसे इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। पिछले 6 महीने से मोहित इसकी तरफ देखा तक नहीं। वो तब इंतज़ार करती है कब तुम इनका पैचअप करवा दो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे भाई की बिखरी ज़िंदगी समेट सकती है। मैं कैसे? नशरा ने हैरानगी से पूछा। तुमसे बहुत प्यार करता है मोहित, दोस्त मानता है तुम्हें, और फिर बचपन से तुम इसकी दोस्त हो। तुम अपनी हर बात वो तुमसे करता है। मेरा हवाले से इसकी मोहब्बत और ज़्यादा होगी। वो कैसे सह लेता कि तुम्हें इस घर से जाने को कह दिया जाए जहाँ खेलते तुम्हारा जवानी बचपन जवानी तक परवान चढ़ा। जो भी हुआ गलत हुआ था, गलत फहमी में हुआ। इसे लगा तुमने मुझे धोखा दिया या इस घर की इज्जत को कुचला, इसलिए ये सब हुआ। वरना इसकी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो ना थी। अब क्या तुम जाओगे मेरे भाई के लिए, इसकी मैरिड लाइफ के लिए? मैं जाऊँगी, नशरा ने नज़र झुका कर कहा। थैंक यू माई लव, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी हो। आहत ने इसका हाथ दबा देकर नशरा इसके कहने पर शर्मा गई। दस्तक देते बिना रुबेल के कमरे में दाखिल हुई जो अलमारी में घुसी थी। इनके आने पर इन्हें सवाली नज़र से देखने लगी। जाओ रुबेल, नशरा से माफ़ी मांग लो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी भतीजी है, इस घर की बड़ी बहू है। मीना ने फ़ौरन बोलना शुरू किया। मेरे लिए तुम दोनों का मुकाम एक सा है। जिस तरह मैंने आहत को पैदा किया, इसी तकलीफ को सहते मैंने मोहित को भी पैदा किया। फिर तुम दोनों में कैसा फ़र्क और तफरीक? मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ एक यही रास्ता है मोहित तक जाने का। नशरा ने कभी मोहित को इस नज़र से नहीं देखा जिस तरह वो आहत को देखती है। ना ही इसने कभी ऐसा सोचा होगा। मोहित के दिल में अगर कोई बात थी भी तो वो अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तुम जैसी हसीन बीवी थी। बेड़ियाँ डालने को बेटी थी। इसने तुम तक जाने वाला रास्ता ही नशरा को भूलने के लिए चुना था। अगर तुम साथ देती तो अब तक इसके घर की तरह दिल में भी तुम होती, लेकिन तुम इसकी ज़िंदगी में थी मगर दिल तक रसाई हासिल न कर सकी। इसमें भी कसूर तुम्हारा। तुम इसे ज़बरदस्ती खुद से जोड़कर नशरा से तोड़ रही थी। मर्द को जहाँ आकर दिखाई जब वो वहाँ और से ज़्यादा आना दिखाते। तुम इसे मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करती, इसके दिल से इसकी मोहब्बत से दिल वसी करके मोहब्बत करती तो नशरा नाम की खुशबू कब से मोहित के दिल से निकल जाती। तुम कसूरवार हो, सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हें इसका दिल जीतना, एक बार नशरा से मोहब्बत करके देखो, वो दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा, और ऐसा करते कब वो तुम्हारा असीर बनेगा वो खुद भी न जान जा पाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत इसे तुमसे नहीं तोड़ सकेगी, माँ सवाए मौत के। बीना की बातें रुबेल के दिल को लगी। मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी मम्मा, वो तो वैसे भी बेकसूर है। वो तो जानती भी नहीं होगी मोहित इसके लिए क्या फ़ील करते हैं। मैं नशरा से मोहब्बत भी करूँगी क्योंकि एक यही तरीका अपने दिल से अनाज निकालने का। मुझे मोहित से ज़्यादा अजीज़ कभी कुछ भी नहीं है। वो जिससे मोहब्बत करेंगे, इससे मोहब्बत करना मेरा फ़र्ज़ होगा। बहुत समझदार हो तुम। मुझे यकीन है जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बीना ने इसे दुआ दी। मुझे भी, क्योंकि मैं सुबह जब नशरा से मिली तो तब जाना हुसन और सादगी में वो खुद से अनजान है। वो बहुत मासूम और सादा। मैं समझती थी नशरा कोई बहुत चलाक और अरा प्लस मॉडर्न लड़की होगी, मगर मेरे सब दावे मफरूज़ इस लड़की ने बेकार कर दिए। सिर्फ एक मुस्कुराहट से, हालांकि जिसने आपको धुतकार के निकाला इसकी तरफ देखना मुहाल होता है, मगर मैं शर्म से गड़ गई जब वो सुबह आते मेरे गले लगी। इन 6 महीनों में पहली बार मोहित ने मेरी तरफ देखा तो क्योंकि मेरा वजूद नशरा की गिरफ्त में था। मैं जानती हूँ मुझे माफ़ कर चुकी है। अब सिर्फ मुझे इसकी मोहब्बत का इंतज़ार है जो मुझे नशरा से होकर इसके दिल से निकलती। वो मोहब्बत अल्लाह मोहित के दिल में मेरे लिए डाल देगा। आमीन, बीना ने सद के दिल से दुआ की। 3 साल बाद डिज़ाइनर बुटीक में खड़ी वो छोटी सी बच्ची का फ्रॉक देख रही थी। मोहित ये देखें, ये बिल्कुल हमारी बेटी के लिए बना है, बहुत ही प्यारा है। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, कितनी प्यारी लगेगी ना बनाया अपने मामू की शादी में पहनकर। रुबेल ने प्यार से सुर्ख सिंड्रेला फ़राक को देखते कहा, ये तो ठीक है मगर तुम क्या पहन रही हो? मोहित ने एक उंगली की थोड़ी पर रख कर पूछा। एज़ यू लाइक, रुबेल ने शरारत से कहा। यानी तुमने सोच लिया तुम बाकी हर इंसान की शॉपिंग करोगी माँ सवाए अपने? मोहित की पुरसोच लहजे पर वो हंसती से छोड़कर आके बड़ी और ड्रेस पैक करवाने लगी। नशरा ये देखो, रुबेल ने नशरा के मुखातिब करते कर जो रियान को डांट रही थी। जब तुमसे बहन उठाई नहीं जाती तो उठाते क्यों? बुलाओ बाबा को, सिर्फ इनकी बात मानते हो। मामा की कोई वैल्यू नहीं। अपने बेटे को डांट कर रोती मचलती अपनी बेटी इससे लेने लगी, जो भी गिरते गिरते बची थी। एक तो छोटे बच्चे ना अब्बा बनने की बड़ी आदत होती है कि अपने छोटे भैन भरा असी चुक लीए। अब ये हुरब है, ये हुरब जुमर, इनको इतनी है कि एजल को पकड़ने, बेशक वो गिरा दे तो वो चीज़ नहीं इन्होंने देखनी होती। अरे चच्ची का बेबी चच्ची की बात मानेगा। रियान को अपनी गोद में लेते इसने नशरा के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देखा और आंखों से रिलैक्स रहने को कहा। रियान को अपने सीने से लगा वो शॉपिंग बैग नशरा को देने लगी। ये सब तो सिर्फ रियान और नाया और हदिया की चीज़ें, तुम अपने लिए क्या लाई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं? नशरा ने हैरानगी से पूछा। आपकी सारी शॉपिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, आहद, नबील, मोहित, हारिस, बहुत लोगों ने की है, इसलिए हैरानगी बंद करे। रुबेल के बेसाख्ता कहने पर वो हंसती चली गई। और तुम्हारे लिए वो कब लोगी? क्या वो आसमान से उतरेगा?
नहीं मेरे चांद से। रुबेल के कहने पर फ्रॉक से नज़र हटाकर इसकी तरफ देखने लगी। मोहित अंदर आ रहा था। इसके आते ही रुबेल का ध्यान अपनी बेटी हुदिया की तरफ किया, जो इसे आते देख भागकर पानी लेने चली गई। मम्मा का बच्चा। दूर से रुबेल ने इसे फ्लाइंग किस दी। ये लो तुम्हारी शॉपिंग। मेरी? रुबेल ने हैरान होने की कोशिश की, हालांकि वो इसके सामने सब खरीद रहा था। बच्चों से फुर्सत मिले तो मालूम हो ना, अब पहन लेना। ये भी अपनी सहेली को ना पकड़ा देना। नशरा की नाक खींच कर कहते हुए रुबेल को शॉपिंग बैग देने लगा। मैं दूसरों का तोहफा लेती भी नहीं, नशरा ने मुंह बनाकर कहा। और जो पिछली बार मेरी बीवी की रेड साड़ी इसके पहनने से पहले पहन ली थी, वो क्या था? वो भी तोहफा ही था, बल्कि स्पेशल तोहफा। मोहित ने आंखें निकाल कर कहा। वो मेरी बहन ने मुझे दी थी। आपका इस बात से क्या ताल्लुक? और 1 घंटे के लिए पहनी थी। डिनर के बाद फ़ौरन राहत की डांट खाते उतार दी थी। फिर भी आप एहसान जताते नहीं थकते, नशरा ने खफा लहजे में कहा। तुम मेरी बहन को तंग मत करो, बहुत पीटोगे। वैसे नशरा एक बात है, तुमसे ज़्यादा वो साड़ी मेरी रूबी को अच्छी लगती है। इसकी एक वजह है कि इसकी एक तो इसकी टमी कम है, दूसरा इसकी हाइट भी तुमसे ज़्यादा है। फिर मेकओवर में वो तो महारत रखती है, तुम्हारी तरह नहीं लाइनर पकड़ कर कोई लगा दे कहती रहे। मोहित ने जिस तरह कहा, नशरा की नाक गुस्से से सुर्ख हो गई। वो तो शरारत करके चला गया, मगर नशरा ने दिल पर ले ली थी। ओए होए, आइंदा मैं लाइनर तो क्या सारा मेकअप खुद करूँगी। इसके कहने पर रुबेल ने बमुश्किल हंसी रोकी। इसे मालूम था कि मेकअप करना नहीं आता, खुद कर देगी तो कुछ और ही बन जाएगी। वो मजाक करके क्या छेड़ा था तुम्हें कि तुम मेकअप ना करो। क्यों? मैं क्यों ना करूँ? नशरा ने खफकी से पूछा। मेरी जान, जेठ जी तो वैसे तुम पर दिलो जान से फिदा, और तुम्हारा हुसन वो तो सादगी में भी ऐसी क़यामत रखता है, किसी को भी ढेर कर सकता है। तुम्हें क्या ज़रूरत हमारी तरह मेकअप में उलझने की? मगर मुझे मोटी बोल कर गया, नशरा ने दुख से कहा। मोटी तो नहीं बोला, बस टमी का कुछ कह कर गया। और अभी अनाया को पैदा हुए दिन ही कितने हुए? मुश्किल से 45 दिन ही गुजरे। तुम अपनी सेहत का ख्याल करो। जेठ जी को देखा नहीं, दिन रात सिर्फ तुम्हारे खाने की फिक्र में हलकान रहते हैं। हाथ की तो आदत ही ऐसे है। नशरा का चेहरा इसके नाम से सुर्ख होने लगा। रुबेल ने इसे रश्क और मोहब्बत से देखा। यही आदत ना तुम पर खुलेआम प्यार जताने वाली, सबके सामने लिहाज नहीं करते तो अकेले में तो प्लीज़ चुप हो जाओ, इनकी बात मत करो। नशरा ने शर्म से गुलनार होते इसके मुंह पर हाथ रखा और रुबेल इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। रुबेल को लगा इसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। नशरा से मोहब्बत करने से इसकी ज़िंदगी, इसके घर में जो सुकून आया था वो कभी से न मिला था। मोहित के दिल में जगह बनाने वाला रास्ता नशरा के दिल से जाता था, तो वो क्योंकि इस लड़की से मोहब्बत करती जिससे मोहब्बत करना इसके नसीब में लिख दिया गया था। हर वक्त चीख चिल्लाकर नशरा से लाने नफरत करने से मोहित के दिल से उतर रही थी। मोहित के दिल में बसने के लिए नशरा को दिल में बसाने वाला सौदा इसके लिए सूतमंद साबित हुआ था। वो अपने रब का जिस कदर शुक्र अदा करती कम था। हारिस की शादी पर सभी बहुत खुश थे। नशरा का मुंह फूला हुआ था। अहद, आपने मुझे साड़ी नहीं पहनने दी। देखिए कितनी लड़कियों ने पहनी है। मैं नहीं देखता, मुझे तुम्हें देखने से फुर्सत नहीं। अहद ने इसे देखे बिना कहा। इसका ध्यान अपनी अनाया की तरफ था। नशरा ने मुंह फुलाकर स्टेज की तरफ देखा, जहाँ रुबेल ने भी साड़ी पहनी थी, और इस वक्त कपल डांस करते बहुत से कपल में रुबेल और मोहित का कपल भी था। इसे घूमते देख नशरा को ख्याल है, अहद आपको ज़रा भी डांस नहीं आता। वो देखें रूबी और मोहित कितने प्यारे लग रहे हैं, सारा और हारिस से भी ज़्यादा। लहजा भर को नज़र उठाकर अहद ने स्टेज की तरफ देखा और इसी वक्त झुका लिया। अपनी बेटी से बातें करते हुए इसकी बंद मुट्ठी में अपनी उंगली देखते खुश हो रहा था। सुनो जाना, अचानक अहद ने इसे पुरानी टोन में मुखातिब किया। आदमी की इज्जत का पता इसकी बीवी और बहन और बेटी के लिबास से चलता है। जिस कदर छोटा और यह लिबास होगा, इस कदर आदमी की इज्जत होगी। और मुझे अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं किसी को देखने के लिए भी नहीं देता। अहद की बात पर खफा हुई थी। निकाह ना बढ़वा लूँ आज फिर आपसे, जो आपका है सबको मालूम हो जाएगा आपका। नॉट बैड आइडिया रोशनी जी, आपका रोमियो तो हर दिन आपसे निकाह को तैयार है। अहद के इज़हार पर नशरा की बेसाख्ता हंसी निकल गई। ज़िंदगी से भरपूर इसे हंसते देख वो भी मुस्कुराया। ख़त्म शुद जी। तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये भी एक आर्मी बेस्ड छोटा सा नावल था। 3 दिन में हमारा एंड हो गया है। नावल नेम था जी खुशबू धनक की, रिटन बाय कोमल अहमद का ये नावल था। तो कैसा लगा आपको? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कोमल अहमद से हमने परमिशन ली हुई है। लेट मी शो यू, ये राइटर ने हमें परमिशन दी है, आप नावल लगा लें। तो कैसा लगा आपको ये नावल? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल का नाम देख देख के ना वो गाना ही याद आई जा रहा है। खुशबू है तेरे शहर दी, जे यार नहीं बनाना गोरिए, चांजर बना ले पैर दी। मुझे वो याद आई जा रहा है। तो अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, जन वीडियो को एंड करेंगे। आदिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू वेरी मच आदिल। ज़ैनब काशिफ, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू ज़ैनब काशिफ। ज़ैनब सज्जाद, बहुत बहुत मुबारक हो डियर। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में हर बार कामयाब करे, आमीन इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। मदीहा मुगल, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप भी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच मदीहा। सबाहत नदीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सबाहत। आयशा के तो ने मोजी भेजे हैं
उर्वा फैसल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 9K, थैंक यू वेरी मच उर्वा। अली ईसा जी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस ग्रेट सक्सेस ऑफ 9K सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच अली ईसा जी। आपके कमेंट्स अब बहुत ज़्यादा मिस होते हैं, उर्वा फैसल के भी, उर्वा और अली ईसा जी, आप लोगों के कमेंट्स अब बहुत कम होते हैं, नहीं तो पहले आपके कमेंट्स लाजमी आते होते थे। TR व्लॉग्स बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको और ज़्यादा दे और ज़्यादा कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया अस्मा डियर। अनीस बानो, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की अता करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया अनीस बानो। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। महानूर कॉन्ग्रेचुलेशंस रीच, आप डिज़र्व करती थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। इतना अच्छा नावल हम तक लेके आती हैं, रात को भी सिर्फ इसलिए लेट सोती हैं ताकि हमें टाइम से नावल मिल जाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम माय डियर एंड थैंक यू वेरी मच कि आप बाकी मेरी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करिए, थैंक यू वेरी मच महानूर। आयशा आसिम, ज़बरदस्त, थैंक यू आयशा। TR व्लॉग्स नाइस एपिसोड, थैंक यू TR व्लॉग्स। मीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल हमेशा की तरह लाजवाब, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर, थैंक यू वेरी मच डियर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़ मीर खान। ज़बरदस्त एपिसोड, बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच मीर खान। नाइस एपिसोड, थैंक यू डियर जूनी। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच बुशरा। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त नावल, हर नावल की तरह, थैंक यू वेरी मच बुशरा। मीर खान, बहुत मुबारक हो डियर आपी, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, आपका चैनल यूँ ही बढ़ता रहे, हम लोग हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया डियर जूनी दुआ में याद रखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। कासिम नवाज़, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू डियर कासिम नवाज़। अब्दुर्रहमान, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा। बस एक गलती बतानी थी कि फ़जर की नमाज़ के बाद नफल नहीं होते, वो फिर सूरज निकलने के बाद इशराक के नफल पढ़े जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही 100% सही कह रही हैं आप, फजर के साथ और असर के साथ नफल नहीं पढ़ सकते हम लोग, तो आई डोंट नो कि किस सीन पे कह रही, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने बता रही हूँ याददाश्त का मसला, मेरा मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ना फजर के बाद नफल होते हैं ना असर के बाद होते हैं। बाकी स्टोरी के लिए अल्फाज नहीं है, बट बहुत अहम टॉपिक था, काश हमारे माशरे में भी ये सब आसान हो, बच्चों के साथ ये सब करने वालों के सख्त से सख्त सज़ा देना मुमकिन और यकीनी हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है अब्दुर्रहमान, अल्लाह पाक हमारे माशरे को महफूज रखे और हमारे बच्चों को सबको महफूज रखे। खदीजा एम, इस एपिसोड में इतने करेक्टर्स आ गए हैं कि नाम ही भूलते जा रहे हैं कि कौन सा कपल है। किस एपिसोड की बात कर रहे हैं? नहीं, अब इतने भी नहीं थे उसके वाले नावल में, दोस्तेदार में कैरेक्टर्स, या मुझे लगता है खदीजा आपको मेरी तरह मेमोरी लॉस का मसला है। हिबा साजिदा, कमाल का नावल, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया सुन के, थैंक यू वेरी मच हिबा, ये मेरा भी मोस्ट फेवरेट नावल है। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आप इतनी मेहनत करती हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे, आमीन। इंशाल्लाह जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपके मुंह में की शक्कर तो नहीं, आपके मुंह में कोई मज़ेदार सी वो क्या कहते हैं ब्राउनी, हाय हाय ब्राउनी लिखी थी गई, ब्राउनी, ठीक है। आपका रीडिंग स्टाइल बहुत उम्दा है, ख़ास तौर पर आपके कमेंट्स, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सबब, थैंक यू वेरी मच। आए हाय तलहा खान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच तलहा खान। बुशरा आज़म, बहुत 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 ही मुबारक हो आपको, विश यू अ वेरी हैप्पी 9K सब्सक्राइबर्स टू यू, थैंक, आपने हमें भी याद रखा कि अपनी खुशी में, और आगे भी ऐसे ही आपको कामयाबी मिले सिस्टरीज, थैंक यू वेरी मच डियर बुशरा। आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ, नहीं तो मैं
यहाँ तक मैंने सफ़र रख ही नहीं सकना था जारी। मैं ना थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल सी बंदी हूँ, मैं एक काम से बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हूँ। एक तो ये मेरा नावल से पैशन मुझे यहाँ से आने से नहीं रोक पाता, और दूसरी आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच लाती है। नहीं तो मैं तो कदों दी नावल चैनल सुट के भजी हुआ। ज़ेबी जट, मैंने आज तक ज़िंदगी में 5 मूवीज़ देखी हैं, और वो भी पंजाबी, और नहीं पता नहीं क्यों लेकिन कोई मूवी मुझे एंटरटेन नहीं कर सकी। अच्छा, आई डोंट नो आपने कौन सी देखी है, मैंने तो जब भी देखी है एंटरटेनिंग ही हुई है। महानईम, इतने रोमांटिक हस्बैंड कहाँ होते हैं, सिर्फ नावल्स में, राइट? राइट, मुझे तो यही लगता है कि नावल्स में होते होंगे, बाकी मुझे पता नहीं है। जुल्फ़िशा खान, मुबारक हो डियर, और कामयाब हो जाओ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में आपके चैनल को सब लोग देखें सुने। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। बहुत शुक्रिया डियर जुल्फ़िशा, थैंक यू वेरी मच आपकी कोशिशों के लिए। लेकिन आप अब खुद नहीं आती, दूसरों के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन आप खुद का आपके कमेंट्स नहीं मुझे मिलते, पहले बड़े मिलते होते थे। आमना हबीब, ऑसम, बेस्ट, थैंक यू वेरी मच आमना हबीब। कलीम गिल, असफंद बहुत वेरी फ़नी। हाय असफंद तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त फ़नी बंदा सी, मुझे बहुत पसंद है ये नावल, तारों से सजाले शहर तमन्ना, फ़नी सा, कॉमेडी बेस्ड। अस्मा गोंदल, वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, सिस प्लीज़ ख्वाब शीशे के नावल बाय इफ़्फ़त सेहत रीड कर दें। हाँ जी अस्मा गोंदल, मुझे याद है। आय हाय, अभी मैं फ़ोन गिरने लगा था। मुझे याद है, ख्वाब शीशे का मेरे माइंड में है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं ना अभी देख के नावल स्टार्ट करती हूँ, मतलब जो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं ना वो भी उनके लिए मैं थोड़ा पेंडिंग लिस्ट में डाल देती हूँ, तो उसको भी इंशाल्लाह रीड करेंगे ज़रूर। दानिया जोहा, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू वेरी मच दानिया जोहा। आप भी पहले रेगुलर आना शुरू हुई थी? नहीं, दानिया शायद कोई और थी, पता नहीं आप थी क्या। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको, अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे, आमीन। थैंक यू वेरी मच डियर। आप भी अब लेकिन आती नहीं हैं आप, बहुत मतलब अब आपके कमेंट्स बहुत कम होते हैं, नहीं तो पहले आपका लाजमी डेली का एक कमेंट होता था मेरे लिए, लेकिन अब आप आती नहीं हैं। सरबत साउद, वेरी नाइस लेसन स्पेशली फॉर गर्ल्स, वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। बट विच नावल, मैंने पता नहीं क्यों लग रहा है ज़मीन अलावा, लेकिन चलो कोई नहीं। कासिम नवाज़ ने बिल नहीं भेजा, हाय बिल नहीं भेजा, दिल भेजा, दिल, सॉरी। टीआर व्लॉग्स, ज़बरदस्त एपिसोड। आज मैंने मक्खियाँ तंग कर रही हैं, पता नहीं मक्खियाँ मच्छर मेरी ज़िंदगी में क्या अज़ाब बन के आ गए हैं। टीआर व्लॉग्स, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू डियर। अंबर नासिर, फैंटास्टिक नावल, थैंक यू वेरी मच अंबर जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल